पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में है ना? देखिए वैसे सच्ची बात ये, आपस की बात ये, अगर आपके हस्बैंड्स करीब नहीं तो मैं आपसे एक आपस की बात करना चाहती हूँ। बच्चे ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं ना, ज़्यादा बच्चे हमारे पीछे ज़्यादा लग रहे होते हैं, अम्मा अम्मा मामा ज़्यादा कह रहे होते हैं, है कि नहीं? हम भी तो ऐसे ही करते थे भाई। हाँ, मुझे याद है अच्छे से कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मी 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 के दुपट्टे की खुशबू और ये अम्मी का प्यार, अम्मी का लाड, अम्मी का गले लगना, अम्मी का किस करना। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए ना तो हमें अब्बू जो है वो कुछ हमारे फेवरेट बन गए, क्योंकि अम्मी जब उठाएं चप्पल, कैंची, वाइपर और पता नहीं क्या क्या हैंगर, ऐसी पिटाइयाँ अम्मी करती थी। अब्बू ज़रा हाथ हल्का रखते थे, तो फिर उसके बाद आहिस्ता 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 अब्बू फेवरेट होने लगे। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो ज़्यादातर बच्चों का जो टाइम है वो माँ के साथ गुजरता है। और सीरियसली अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊँ, हार्ड वर्किंग, मेहनती, मेहनत मजदूरी मेरे माँ बाप दोनों करते थे, लेकिन अम्मी फिर भी हमारे लिए अपने करियर को थोड़ा पीछे छोड़ के थोड़े काम करके हमें टाइम ज़्यादा देती थी। मगर जाहिर है जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो तो किसी एक पहिए को ज़्यादा चलानी थी ना, तो अब्बू बहुत काम किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। और एक ज़माना ये था जो मेरे अब्बू मुझे ये बताते थे कि मैंने तुम्हें बढ़ते हुए ऐसे देखा है कि मैं रात को आता था, तुम सो रहे होते थे तो तुम लोग इतने थे, फिर मैंने कुछ दिनों बाद देखा फिर तुम लोग इतने हो गए, फिर इतने हो गए। मुझे ये बात, जबकि ये बात अब्बू ने मुझे बचपन में बताई भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में ना नक्श हो जाती हैं। तो मुझे कभी कभार अब्बू पे बड़ा तरस आता कि अब्बू कहते हैं मैंने तो तुम लोगों को यूं 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 देखा है, यानी कि जब आता था मैं, तुम लोग सो रहे होते थे और मैं सिर्फ तुम लोग की लेंथ देख के खुश हो जाता था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे। ये सारी जवानी बापों की खास तौर पे ज़्यादातर कमाई में निकल जाती है। और बहुत सारे बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली, अपनी औलाद, अपने करियर की खातिर जो है वो बच्चों और फैमिली से दूर होते हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन वालिद को ख़ास तौर पे। अगर आप देखें बहुत सारे प्रोफेशन जैसे कि हमारे फोर्सेस के जो प्रोफेशन है उसमें ज़्यादातर जो वालिद हैं उनको बच्चों से, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। कभी ईद है, बकरा ईद है, किसी की शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी की पोजीशन आ गई है, कोई खुशी घर में सेलिब्रेशन है, कुरान ख़त्म हुआ है, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों की जो आप इंजॉय करते हैं। मतलब लाइक मुझे सिला फरीद की भी चीज़ें याद हैं, लेकिन बलाज की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं एग्जैचुरेट नहीं करती, छोटी से छोटी खुशी को ज़्यादा करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सिला फरीद को पालने के बाद मुझे ये सबक मिला कि बच्चों की ये जो एक बढ़ने वाली उम्र होती है ना, आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। और वैसे भी रिसर्च कहती है कि 6 साल तक बच्चे अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें ग्रैब करते हैं, उनकी मेमोरी सारी चीज़ें समेटने के लिए तैयार होती है। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मेमोरी में ये बात रह जाती है कि हमारी अम्मी तो हमारे साथ बहुत होती थी, अब्बू ने हमसे क्रिकेट नहीं खेला, अब्बू ने हमसे फुटबॉल नहीं खेला, अब्बू ने हमसे हॉकी नहीं खेला, हमें स्विमिंग, राइडिंग या किसी और एक्टिविटी पे नहीं लेकर गए, अब्बू ने हमें स्कूल नहीं छोड़ा, अब्बू ने हमें स्कूल से पिक नहीं किया। और फिर ये सारी यादें उनको अम्मी की तरफ ज़्यादा माइल कर देती हैं। और वैसे भी बेटे ज़्यादातर माँ के होते हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगी जैसे कि एक फोर्सेस का प्रोफेशन है, शो बिज़नेस का भी इस तरह का प्रोफेशन है कि अगर आपको शूटिंग करनी है तो शूटिंग की वजह से रात देर हो जाती है या आप शहर से बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे फीमेल और मेल एक्टर्स दोनों के लिए मैं कहूँगी कि वो कुर्बानी देते हैं अपनी फैमिली के, अपने प्रोफेशन की खातिर। और स्पोर्ट्समैन के साथ साथ कुछ फादर्स ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में काम करते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली पाकिस्तान में, कोई मिडल ईस्ट में, कोई यूके में, कोई यूएसए में, वो अपने बच्चों से दूर है और साल मतलब लाइक उनको साल में एक छुट्टी मिलती तो वो मिलने आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो बच्चे जवान होने तक यही सुनते हैं कि हमारे अब्बा तो इंग्लैंड में हैं। और फिर क्या बाप से वो अंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें वो कवर हो पाती हैं जो एक आम फैमिली में एक बाप के साथ होती हैं। बाप का क्या काम है? मैंने अक्सर आजकल ये देखा है कि बाप कभी बच्चों को नहला भी रहे हैं, उनके कपड़े भी बदला रहे हैं, उनको स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं। हमारे एक्टर हैं जिब्रान, मैंने उनका सुना है कि वो बड़े ही अच्छे बाप हैं अपने बच्चों के साथ, और वो सुबह बच्चों को तैयार करके खुद स्कूल भेजते हैं। और ऐसे बहुत सारे बाप हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि एक माँ स्कूल छोड़कर आएगी तो बाप स्कूल से पिक कर आएगा। और शायद ये जिम्मेदारी
पहले इस तरह पहले ज़माने में इस तरह शेयर नहीं होती थी, लेकिन थोड़ी सी ख़वातीन को भी शऊर आ गया कि बच्चों को बाप से क्लोज होना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों को। अगर लड़कियां बाप से क्लोज होती हैं तो बहुत सारी वो कहते हैं ना जालसाज लोगों से बची रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक मर्द का एक्सपीरियंस, एक बाप का एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा होता है। उनसे दोस्ती की वजह से, वो अपने बाप से नज़दीकी की वजह से बहुत सारे बुरे कामों से दूर रहती हैं। ये सीरियसली ये एक टिप है जो हमने अपनी फैमिली मतलब खुद मैंने ऑब्जर्व की है कि बाप का बच्चों से करीब होना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह मैं कहना चाहती थी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आज मेरे पास एक ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो स्पोर्ट्समैन के साथ फैमिली मैन भी है। वो अपने स्पोर्ट्स की वजह से तो हिट है ही, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ की वजह से भी उनकी जो सुर्खियां हैं वो हमेशा अखबारों की या इंटरनेट की जो खबरें हैं वो बनी रहती। कंट्रोवर्शियल नहीं बल्कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव वे में उनको डिस्कस किया जाता है। उनके कलीग्स उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो जिनसे भी मिलते हैं वो लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत मशहूर हो तो इंसान भी अच्छा हो, लेकिन ये शख्स ऐसा है कि पॉपुलैरिटी के साथ वो जो इंसानियत का अंसर है वो कूट कूट के भरा है इनके अंदर, और इनकी परवरिश बड़ी अच्छी की गई है। मैं आपसे आज मुलाकात करवा रही हूँ कि ऐसे फैमिली मैन स्पोर्ट्समैन की जिनसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और आज बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के एक नए पहलू पे, यानी उनकी बाप होने का की एक जो सेलिब्रेशन है उसके ऊपर कि कैसा लगता है जब ज़िंदगी में औलाद आती है। वो सारी पॉपुलैरिटी, वो सारा फेम, क्या वो एक तरफ और बाप होने का एहसास एक तरफ। आइए मिलते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन शोएब मलिक से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बहुत सारी बातें जो मैंने उनसे शायद 4 साल पहले नहीं पूछी थी उस 2017 के इंटरव्यू में, जो मैं अब पूछने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप रहेंगे मेरे साथ और इंजॉय करेंगे आज की सुबह का शो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज की सुबह खुशखबरी मैं आपको सुना चुकी हूँ कि आज आप क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि जीएमपी के स्टूडियो में देखेंगे अपनी फेवरेट पर्सनालिटी को, जो ना सिर्फ एज अ स्पोर्ट्समैन मशहूर हैं बल्कि एज अ फैमिली मैन भी आप उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आइए वेलकम करते हैं आप सबके फेवरेट शोएब मलिक। Thank you so much for coming. Pleasure. सुबह उठना जरा मुश्किल है, बट आप लोग तो 5-5 बजे भी उठ के ट्रेनिंग पे जाता है नमाज पढ़ने के लिए। वो तो सही है, लेकिन उसके बाद आप ट्रेनिंग भी करते हैं। मतलब आप लोगों की जिंदगी बज़ाहिर तो बड़ी ग्लैमरस लगती है, बहुत हार्ड वर्क छुपा है उसके पीछे। लेकिन अच्छा है, अचीव करना हो तो फिर ये हार्ड यार्ड्स के थ्रू जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। आइए जी, बैठिए, तशरीफ रखिए, इधर आइए हमारे सामने। 2017 में मैंने शोएब का इंटरव्यू किया था, पहले 2017 जुलाई में, 4 साल पहले, और अब 4 साल बाद मैं आपके साथ दोबारा मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ दोबारा। अब पता नहीं अगले 4 साल में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा या नहीं खेल रहा हूँगा। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये क्या चक्कर है कि क्रिकेटर की जो लाइफ है वो शॉर्ट होती है क्या, इस हवाले से कि कितने एज तक आप क्रिकेट खेल सकते हैं? कोई ये होता है कि? मेरे ख्याल में अगर आप जो है फिजिकल फिटनेस बहुत सारी करते हैं और उसमें आप खेल सकते हैं, लेकिन अच्छा। दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। आपको व्हेन यू प्लेइंग अ टीम गेम, फिर आपको हाँ। ये देखना पड़ता है कि अगर आपके पास यंगस्टर्स ऐसे आगे हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं और आप नहीं इंजॉय कर रहे, हाँ। तो फिर मेरे ख्याल में छोड़ और सारे यंगस्टर शोएब मलिक से बड़े खुश होते हैं, क्योंकि शोएब मलिक उन्हें हमेशा उनका मोराल अप करते हैं। ये मैंने सारे बच्चों से सुना है जो यंग है ना, ये सारी मुझे कहानियाँ पता है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता ये सारी। सीरियसली, क्योंकि सवेरा मेरी बहन वो स्पोर्ट्स में है, तो वो मुझे बता रही होती है कि सारे यंगस्टर शोएब मलिक जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, करना भी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स हैं जो वो खेल के सीखेंगे। तो हाँ। सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब
कोई यंगस्टर टीम में आता है तो हाँ। आप उसको जो चीज़ें उसको समझ आएंगी 5-7 साल खेलने के बाद, वो आप पहले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एज अ सीनियर प्लेयर, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, जो पुराने खेलने वाले हों, जो नए खेलने वाले हों, तो उनमें कंफर्ट जोन भी होना चाहिए, हाँ। ताकि जो आपका यंगस्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा यंगस्टर है जिसमें आप शोएब मलिक को देखते हैं आगे? देखिए, हर इंसान में डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, और एज सच मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरे जैसे बनो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो उनमें एबिलिटीज़ हैं उनमें बेहतरी लाओ और कंसिस्टेंट कोई बनो। एक है जो आपको लगता हो कि ये मैं ऐसा था जब मैं इस एज में था, तो मैं ये किया करता था। मतलब एक इंसान को एक स्टिंग तो आती है। कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि बड़े होके शायद आफरीदी बनेगा या वसीम अकरम? किस में आपको क्या क्या चीज़ ऐसी नज़र आती है? उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे बाबर आजम हैं, बहुत कंसिस्टेंट हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के जब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है दूसरे क्रिकेटर्स में भी होनी चाहिए, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं। हाँ। जो उनके वर्क एथिक्स हैं, कि बाबर आजम क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो इतने कंसिस्टेंट हैं, तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ईगो नहीं आनी चाहिए जब आपने कुछ सीखना हो। हाँ। फिर आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए, बेशक वो आपसे जूनियर हो या आपसे सीनियर हो, हाँ। कोई भी प्लेयर हो या किसी भी फील्ड में। जब आपने सीखना है तो आपकी ईगो जो है वो आपको घर छोड़नी हाँ। पड़ती है। तो वो थोड़ा सा हमारी जो है कल्चर में वो चीज़ है कि अच्छा मैं इससे नहीं मैं इससे नहीं पूछूंगा भाई, नहीं। वो बेशक आपके लिए अच्छी चीज़ हो, तो ये है कि जब आप ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर शोएब मलिक क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? ये तो कोई भी नहीं बता सकता, बट मुझे बहुत शौक था, ये गाड़ियों का बहुत शौक है। अच्छा। और स्पीडिंग मुझे बहुत पसंद है, शायद कहीं रेसर वेसर बन जाए। मतलब स्पोर्ट्स में ही कहीं ना कहीं होते। हाँ, मेरे फादर जो थे वो एथलीट थे। अच्छा। तो उनको चाहिए था कि उनके कोई ना कोई बच्चा जो है हाँ। वो स्पोर्ट्स में और आप जरूर एक ही एक बेटे ना, इकलौते बेटे? नहीं, मेरा एक और भाई है। अच्छा। और वो भी क्रिकेट खेलता है, हाँ। बट इंग्लैंड शिफ्ट हो गया हुआ है वो। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था सीरियसली। ये नहीं, मेरा 4th नंबर है। 3 बहनें तीन हैं, बहनें, वो तो मुझे पता वो है। सब बड़ी हैं। हाँ। 4th नंबर है, और फिर मेरे बाद एक और भाई है। और वो भी क्रिकेट की टीम में? वो क्रिकेट खेलता है वो। हाँ। लेकिन वो आपको पता है ना, छोटे वाले हाँ, लाडले वो या तो बेचारे छोटे वाले अंडे डबल रोटी वाले होते हैं, या बिल्कुल बोदले लाडले होते हैं ना। जो छोटा, आपको पता है पेरेंट्स जो है वो उनका सारा फोकस जो है वो उधर छोटे ही- पे हाँ, होता उधर ही है। होता हाँ, है। इसको देखो, इसके बड़ा लिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा और ये अच्छा, टीम में सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा? एक बेस्ट बडी होता है ना जो। यूसुफ भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है, और बाकी सारे भी क्रिकेटर्स, ऐसा नहीं है कि किसी से कभी कोई डिफरेंसेस रहे हो, लेकिन जो एक दोस्त बन जाता है ना, मतलब लाइक आपकी जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं। Exactly, तो यूसुफ भाई। हाँ। और शोएब भाई के साथ अच्छा था। हाँ। लाला के साथ बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा है भी। अच्छा, ये- रूम पार्टनर कौन रहा है आपका? ये भी बड़ा है ना, ट्रैवलिंग में बड़ा पता चलता है एक दूसरे का। और फिर अच्छा भाई ये बहुत खराटे लेता है, इसके साथ तो मैं नहीं रूम शेयर कर सकता, ऐसी भी चीजें होती हैं। और वैसे ही हमारे उसमें ना थक टूट के है ना बंदा, तो वैसे ही नहीं बंद होते, शुरू होता है वो बहुत लंबा वाला जाता ओए है। तो जब मैं टीम में आया था तब ये रूल था कि जो सीनियर्स हैं उनको सिंगल रूम मिलता था, लेकिन अच्छा। जो जूनियर्स थे उनको शेयरिंग था। हाँ। तो मैं बिगिनिंग में मेरे रूममेट जो थे वो यूसुफ भाई थे। अच्छा। तो इसी वजह से उनसे दोस्ती मतलब ज्यादा इतना, हो गई। क्योंकि आप 24 घंटे जो है साथ में। बिल्कुल। और ये था कि उनको भी खाने का शौक है, मुझे भी है शौक। तो अच्छा। वो एक दोस्ती बनती इस तरह क्योंकि 1997 में मैं जब A टीम के साथ गया था इंग्लैंड में, तब मेरी तब मैं रूममेट था अजहर भाई का, अजहर महमूद। अच्छा। और रजाक भाई थे उस टीम में, शोएब भाई थे, मोहम्मद वसीम जो भी हमारे चीफ सिलेक्टर है, अच्छा, वो थे उस टीम में। तो उन सब से मैं उनके साथ खेल चुका हुआ था ऑलरेडी। लेकिन बट रूममेट बेस्ट, यूसुफ भाई से दोस्ती भी पक्की है और रूममेट भी बेस्ट वो थे। अच्छा, क्रिकेट का कोई भी ऐसा मोमेंट जो आज तक ना आपको याद है? कोई भी मोमेंट हो सकता है, कोई फनी है, कोई इमोशनल है, कोई डिप्रेसिंग है, किसी भी तरह का।
एक इंसिडेंट बहुत फनी है मेरे लिए, शायद लोगों के लिए ना वो इतना फनी हो, बिकॉज लोग जो थे वो अगर वहाँ प्रेजेंट होते तो उनको भी ये चीज़ समझ आती कि बहुत ही फनी है। इमरान ताहिर जो अभी साउथ अफ्रीकन टीम से खेलते हैं, वो पाकिस्तान अंडर 19 और इवन ए टीम और डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेले हैं। अच्छा तो हमारा टूर था साउथ अफ्रीका का इन 1997। अच्छा। तो उसमें ना अब हम लोग उसी दिन लैंड हुए थे साउथ अफ्रीका में और बहुत भूख लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं, इमरान ताहिर और एक और थे हमारे साथ प्लेयर, फैसलाबाद के थे, सलीम उनका नाम था। अच्छा। तो हम लोग ना खाना खाने निकल गए क्योंकि हमारी दोस्ती थी। अब इमरान ताहिर के हाथ में एक नेल कटर था। अच्छा। तो वो नेल कटर के साथ ना कभी किसी गाड़ी को लगा रहे थे, कभी किसी को ऐसी मस्ती में। हाँ। तो हम लोग उनको मना कर रहे थे कि भाई ये नहीं करो, साउथ अफ्रीका है, पकड़ लेंगे ना, ये मस्ती कर। लेकिन वो जनाब लगे हुए तो मस्ती कर। अब हम में और उसमें गैप आ गया क्योंकि वो मस्ती कर रहा था, पीछे हमें भूख लगी हुई थी, हम आगे आगे चलते जा रहे थे। अब एकदम से पीछे से आवाज आई है और इंग्लिश आती कोई नहीं थी। हाँ। आवाज आई पीछे से पंजाबी में। हाँ। वो अल्लाह दी कसमें मैनू माफ कर दो, अल्लाह दी कसमें मैनू माफ कर दो। अच्छा, वो जब हम लोगों ने मुड़ के देखा ना, ये हमने कहा यार ये तो अपना बंदा है। हाँ। हमने मुड़ के देखा तो पीछे देखा कि इमरान ताहिर जो है उनको ना एक वो था बैसाखी वाला जिसकी वो गाड़ी थी, वो अंदर स्नूकर खेल रहा था। वो बाहर निकला, वो अपनी बैसाखी से ना उसको मार रहा था। हम वापस गए, छुड़वाया। वो समझे कि भाई ये चोरी करना चाह रहा है, कोई चीज़ है ऐसी। तो जब हम उसके पास गए, हम लोगों ने बड़े उसको समझाया कि हम ये है, जो भी इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स आते थे वो उसको समझाया तो समझ आया। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जो अभी भी अगर इमरान मिलता है तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा यार तुझे क्या जरूरत थी, ये तू पंगे ले रहा है वापस। लेकिन वो बहुत फनी था, जो आवाज आई थी ना पीछे कानों में, अल्लाह दी कसम मैनू माफ कर दो, मेरे को गलती हो गई। सोचे वो गोरे को क्या समझ आ रही होगी। अच्छा, कोई ऐसा फैन मोमेंट ना जिसने आपको परेशान कर दिया, किसी ने खून के खत लिख के, या कोई ऐसे ही ना फोन कर करके लड़कियां तंग करना है, वो शादी से पहले या शादी के बाद, कभी भी कोई ऐसा फैन मोमेंट, कोई लड़का भी तंग कर सकता है, मतलब बिल्कुल ही एक तंग कर दिया हो जिसने। दो स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। एक सीरियस वाली और एक फनी। अच्छा। तो एक लड़की थी, अब मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, उन्होंने अपनी वेन काट ली। अरे बाप। अब फोन पे जो था वो मुझे पता चला ही है। हाँ। और लेकिन वो थी बहुत छोटी, बहुत ही छोटी, और काफी पुरानी बात है ये। हाँ। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसे पता चला काट ली? फोन पे थी, उसने बताया? उनके बड़े जो थे वो बताते थे कि हाँ। ये हो गया, आप एक दफा बात कर लो। तो फिर बची वो या कि नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गई। और एक जो है फनी वो ये है कि एक बंदा ना मुझे बहुत तंग करता। हाँ। बहुत तंग करता। हाँ। वो मैं उसको बोलता था भाई मैं वो नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, जो कि गलत बात है। वो आपको फोन करता था? वो बहुत तंग करता। उसको नंबर आपका मिल गया था? बस कहीं से मिल गया। हाँ। तो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई आप वही हो। हाँ। मैंने उसको कहा भाई मैं मिस्त्री हूँ। कहते मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा भाई मेरे सामने आओ, मैं आपको दीवार बना के दिखा देता। तो ये एक फनी इंसिडेंट था, बट वो मतलब फंसा हुआ था इसी बात पे कि नहीं आप वही हो। मैंने कहा भाई मैं मिस्त्री हूँ, अगर तुम्हें यकीन करना है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें दीवार बना के दिखा देता। अच्छा, अपनी पहली सैलरी, अब जो पहला कमाई हुई जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च किए शोएब ने, याद है? घर में दिए थे। अम्मी को या बहनों को? अम्मी को। अच्छा। अम्मी को दिए थे क्योंकि अब्बू से मैं ले लेता था, अम्मी को मैं दे देता था। ये क्या बात हुई, मतलब अब्बू से ले लेता था? अब्बू को शौक था ना कि मैं जो है क्रिकेट खेलूं। हाँ। तो इसीलिए उसी लालच में कि मैं प्रैक्टिस जाऊं, तो अब्बू पैसे देते? अब्बू पैसे। अच्छा, पहली कमाई अब्बू से ही हुई है ना, मतलब? हाँ। अब्बा ने रिश्वत दी, चलो क्रिकेट खेलने जाओ, चलो क्रिकेट खेलने जाओ, है? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि भाई जाओ। अब तो पतंगबाजी जो है वो बैंड है, लेकिन उस टाइम पे थी। हाँ। तो वो मुझे ला के देते थे। हाँ। मुझे शौक बहुत था। हाँ। वो ला के देते थे, मैं उड़ाता था, फिर वो कहते थे जाओ प्रैक्टिस पे जाओ, मैं चले जाता था प्रैक्टिस पे। हाँ। इस तरह भाई तैयारी हुई आपकी। अच्छा, क्रिकेट की
क्रिकेट की कमाई से अपनी ज़िंदगी में अभी तक सबसे महंगा जो कहते हैं ना कि अपने लिए महंगी चीज़ सबसे क्या ली? घर, गाड़ी, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ ली। स्पोर्ट्स गाड़ियाँ। शौक है आपको गाड़ियों का ना? बहुत शौक है। और ये जो सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस, ओह अच्छा। उसकी मैंने अभी तक, ये फास्ट 9 आने वाली है नेक्स्ट ईयर। जो फर्स्ट के 8 जो है सीरीज है, उसमें मेरे ख्याल में मैंने हर मूवी को एक 6-6 दफ़ा देख चुका हूँ। तो उनमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं। मुझे बहुत शौक है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब पहली बार सानिया को देखा तो कैसा लगा? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उससे? फर्स्ट मीटिंग में आपको बताता हूँ, एक मीडिया के थे, हम लोग का दिल्ली मैच था, तो मैं जा रहा था बाल कटवाने, क्योंकि हमारी उस दिन फ्लाइट भी थी वापसी की, और हम लोग सीरीज भी जीत गए हुए थे। अच्छा। तो मतलब वो अच्छी फीलिंग्स होती हैं कि जब आप सीरीज जीते हो और आपने परफॉर्मेंस किया हो। हाँ। तो वहाँ पे जब मैं जा रहा था बार्बर शॉप में, तो एक मीडिया के जो थे वहाँ पे बंदे खड़े हुए थे, तो वो मुझे जानते थे और वो सानिया को भी जानते अच्छा। थे। और सानिया जो थे वो जिम में जा रहे थे। अच्छा। सो मीडिया वाले जो थे उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। ये बात है 2003, और वो सिर्फ यही था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस। ये फर्स्ट टाइम था, ये मतलब फर्स्ट मीटिंग थी। तो वो कहते हैं ना, दिल में बजे गिटार, कुछ हुआ? 2003 में कहाँ दिल में, 2003 में तो गिटार था ही नहीं दिल में। क्यों? 2003 में तो हम बहुत छोटे थे। अच्छा, 2003 में पहली दफा सानिया को देखा। जब सानिया से शादी करने के बारे में सोचा, वो कौन सा सन था? 2010। 2010। हाँ, फिर हम लोग मिले थे 7 साल बाद। जी। ओए। हम लोग, लेकिन हम लोग कहाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मिले थे हम लोग दोबारा, क्योंकि हम लोग का टेस्ट मैच था होबार्ट में, और सानिया का टूर्नामेंट था। और उस बीच मुलाकात होती रहती थी? नहीं, कोई मुलाकात 7 साल मुलाकात नहीं हुई। 2003 पहली मुलाकात, 7 साल गैप। मुलाकात तो छोड़े, नंबर भी नहीं था एक दूसरे का। अच्छा, लेकिन जब आप लोग 2010 में मिले तो पहचान गए एक दूसरे को कि हम तब मिले थे, ये वो? नहीं, 7 साल मैंने कहा ना, बहुत छोटे थे। हाँ। 2003 में मैं तो बच्चा था बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये देखो। अच्छा, तो शादी का सोचा क्यों? क्या ऐसा सानिया में लगा? ये डर नहीं आया कि वो अलग बॉर्डर पे है, मैं यहाँ हूँ, कैसे मिलेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे इकट्ठे होंगे? थोड़ा सा ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शादी एक ऐसी चीज़ है कि आपको चीज़ें नहीं समझ आती। जहाँ पे आपका लिखा हो किसी से शादी होगी, वो सर्कमस्टांसेस अल्लाह ताला ऐसे बना देते हैं कि आप उसी जो है बंदे के साथ आपकी शादी हो जाती है। बिल्कुल। वरना 2010 में जब मिले थे, कोई वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम लोग शादी करेंगे, और वो भी 4 महीने के बाद। लेकिन विद इन 4 मंथ्स हम लोग 2010 मेरे ख्याल में जैन में एंड ऑफ दिसंबर मिले हैं, और 12th ऑफ अप्रैल को हम लोग का जो था निकाह हो गया था। अरे वाह, मतलब विद इन 4 मंथ्स। और वो 4 महीने में मेरे जो अम्मी थी वो इंडिया भी चली गई, उनके पेरेंट्स से भी मिल आई। तो मतलब हर चीज़ मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे आपकी शादी होनी हो, वो सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो झट सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलता, वो फिर आपको बाद में पता चलता। अच्छा यार, ये हो गया है। हाँ। अच्छा, पहले अम्मी और बहनों को तैयार किया होगा ना, जरा बताया कि ये जैसे लड़के करते हैं, सुने वो एक लड़की है मुझे पसंद है, वो इस तरह, वो क्या सिनेरियो था, किस तरह, किसको पहले जो है ना वो सारा राज फाश किया, किसके ऊपर, कौन सी बहन के ऊपर या अम्मी को? एक कोई होता है ना जो आपकी ज़्यादा राजदार होता है। मैं अच्छा प्लानर नहीं हूँ। अच्छा। मैंने सबको डाला एक ही गाड़ी में, मैंने कहा ड्राइव पे चलते हैं। हाँ। ठीक है, सियालकोट की बात है। अम्मी और तीनों बहनें? मैंने कहा आ जाओ भाई। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा मैंने आप लोगों से कोई बात करनी है। अब वो वेट कर रहे हैं, कभी गाड़ी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, बस घूम रहे हैं। अब वो ना वेट कर रहे हैं कि इसने क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। वो आपको पता है, जो माएँ हों उनको बड़ी फिक्र होती है कि अल्लाह ना करे कोई इसको मसला हो या कोई चीज़ हो। तो अब वो पूछते जा रहे थे। अब मैंने कहा या अल्लाह कोई थोड़ी सी हिम्मत दे ताकि मैं ये ब्रेक करूँ न्यूज़। फिर खैर मैंने एक ही उसमें बोल दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा, पहले तो उनको शौक लगा,
और उस शौक में निकलते निकलते मैं वापस गाड़ी घर ले गया था। मैंने हाँ। कहा आप ज़रा थोड़ा शौक में रहो फिर आप मुझे बता देना। खैर थोड़ा टाइम लगा बट समझ गए वो। समझ गए। वो क्या कहते थे कि आपके लिए लड़कियां वो सिर्फ- चाहिए, वो खुद तलाश कर रहे थे? वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हाँ। वो इंडिया पाकिस्तान, अच्छा। वो बस एक एलिमेंट था जो उनको थोड़ा सा करता था, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती हैं हाँ। पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं। जी जी। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है ये 10 साल में, जब 11 साल ये ऑलमोस्ट हो गए हैं शादी को, कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं बहुत प्यार मिलता है, जब वो लोग यहाँ आते हैं Yes. बहुत प्यार मिलता है। यस यस। तो पीस ज़रूर होना चाहिए। हाँ। और दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं, आप लोगों का जो कपल है ना, वो एक पीस का एलिमेंट है। मोहब्बत की अगर कोई मिसाल नजर आती है तो वो वाली नजर आती है कि देखो यार, जब ये दोनों मोहब्बत कर सकते हैं तो मुल्क क्यों नहीं कर सकते, वो वाली चीज है। वैसे भी आई थिंक हाँ आपको एक दूसरे की केयर होनी चाहिए। हाँ। सारे रिलीजन यही चीज़ आपको सिखाते हैं। ह्यूमैनिटी जो है वो हाँ। बहुत ज़रूरी है। आप फिक्र करें, आप हेल्प करें एक दूसरे की। सानिया को पंजाबी सिखाई आपने? उसको समझ आ जाती है हाँ। लेकिन बोलती नहीं है। सोचे अगर उसको बोलना आ गई, मैं कहाँ ओए। जाऊँगा। उसको समझ आ जाती है क्योंकि बहुत सिंपल पंजाबी है। हाँ हम लोग की बहुत सिंपल है। हाँ हम लोग की वो वैसी नहीं है ऐदा ओदा, मतलब इधर उधर। हाँ। हम लोग कहते हैं ऐथे उथे। अच्छा। ऐथे उथे, इट्स वेरी सिंपल। तो वो समझ जाते। वो समझ वो जाते हैं। हैदराबादी, आप पंजाबी। खानों में भी डिफरेंस होता है ना, पहनावे के साथ साथ खानों में भी डिफरेंस होता है। तो उनको पंजाबी खाने और आपको हैदराबादी खाने पसंद आ जाते हैं क्या? कोई बीच की चीज़ क्या निकालते हैं आप लोग? उसको हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। अच्छा। पंजाबियों की पहचान है हाँ। हलवा पूड़ी। हाँ। ठीक है, वो आए पाकिस्तान तो हलवा पूड़ी रोज सुबह खाना है। अच्छा। वो चाहे 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, सुबह हलवा पूड़ी खाना है। हाँ। मैं जब जाता हूँ तो मुझे चिकन 65 जो है वो बहुत पसंद है। चिकन 65? चिकन 65 बहुत पसंद है, जो हाँ। हैदराबाद की ट्रेडिशन है। अच्छा। बिरयानी तो सब लोग बोलते हैं ना हैदराबादी बिरयानी, बट मेरे नज़दीक जो है ना उनकी ट्रेडिशन वो है बिरयानी की चिकन। तरह की कोई चीज़ होती है? नहीं, वो चिकन है हाँ और उस पे जरा मसाले लगे हुए हैं, हाँ। मजे का। लेकिन ये है कि करता रहता बंदा, लेकिन चटपटा बहुत होता मजे का, है। बहुत चटपटा। ओए ओए, हैदराबादी अचार वचार खाएं? कतारों का अचार ये वो सब खाए आपने कि नहीं? नहीं, अचार नहीं खाया। वो चटोरी हैं ज्यादा, आप कम चटोरी? नहीं, मैं तो, मुझे मिर्चें बिल्कुल भी। ओके ओके। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। तो आप भी कुछ जानना चाहते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि छोटे से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। हम आपको बातें करवा रहे हैं, बातें सुनवा रहे हैं, मज़े मज़े की बातें अभी हमने करनी है, मज़े मज़े की तस्वीरें आपको दिखानी है। शोएब मलिक के साथ आज हम सुबह सुबह लाइव बैठे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम शोएब मलिक मौजूद है और उनसे हम करें बड़ी घरेलू सी बातें, थोड़ी थोड़ी क्रिकेट की बातें, ज़्यादा घरेलू बातें। इतनी घरेलू बातें हो रही हैं कि मैं औरत लगना शुरू हो गया। हर मर्द के अंदर कभी ना कभी औरत जो है ना वो जागती है कभी कभार। ज्यादा टाइम रहनी चाहिए है क्या हाँ। फायदा होता है इससे? आप सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में। वाकई हाँ। ये तो मैं यासिर को जरा दूंगी टिप। मैंने उस दिन देखा था वैसे। हाँ, हाँ। उसके अंदर भी है कोई औरत? नहीं, नहीं है ना? लेकिन थोड़ी सी चाहिए उनमें। है ना? हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी। वो आ जाती है जब घर, आपको पता है घर की जो सेटिंग है ना, वो मैं नहीं, यासिर करवाता है सारा रेनोवेशन, ये उसके अंदर वो औरत है। खाना पकाना आता है उनको? खाना पकाना तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक दफ़ा कढ़ाई पकाई तो तेल डालना भूल गया, दावत रखी थी हमने। अब ये खैर, ये हमेशा जब भी आते हैं मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने देखा, मैंने कहा ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने इनको अब इनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं, बुलवाया। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना है ना? चाहिए। हाँ इट्स नॉट जस्ट अबाउट जो आपका गेस्ट आया उसकी पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन हो। हाँ आई एम श्योर लोग देखना चाहते हैं कि आप मतलब सुबह यहाँ आ जाती हैं, फिर आपके बच्चे भी हैं, फिर हाँ। आपके हस्बैंड भी हैं, तो वो कैसे लाइफस्टाइल चलता है? वो सुबह यासिर मुझसे पहले ही उठ जाते हैं, वो अर्ली राइजर्स हैं हम सब घर में। ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वो सुबह जल्दी उठना। रात को जितने बजे भी सोएंगे, सुबह निदा कॉफी का बोल दो। मैंने कहा सो जाओ थोड़ी देर, तुम्हें मतलब खुशनसीबी से नींद नसीब हो रही है, हमें तो जाना पड़ता है काम की वजह से, तुम्हारा काम लेट शुरू हो रहा है तो सो जाओ यार। क्या सुबह की जो है ना वो किरण, ये वो होती है फलाना। सही कहते हैं तो वो। हमारे घर सब सुबह जो है ना पॉजिटिव एनर्जी आती है। इतनी रौनक होती है घर में। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी तो खैर हालात दूसरे हैं, लेकिन वो एक रौनक का सा समा होता है, बहुत खबर दबड़। नहीं, अच्छा ऐसा होना चाहिए। हाँ। सुबह सुबह जहाँ पे भी लोग उठते हैं, आप देखें वहाँ जरा लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। ये तो है। ऐसे वैसे कहते हैं कि जरा मियाँ बीवी अगर कम मिले तो लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। अब
आप ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं? हम लोग तो ज्यादा मिलते हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा होती काम हैं? भी साथ करते हैं। लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं? भाई काम करने में ना होश नहीं रहता, फिर वो मियाँ बीवी वाली लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर वो काम के हवाले से प्रोफेशनल, हाँ, लड़ाई। प्रोफेशनल Yes. फाइट्स। अच्छा पता है, मैं बड़ी परेशान हो रही होती थी, मैं कहती थी अगर जैसे 2 दिन मैं कहीं चली जाती हूँ या यासिर कहीं चला जाता है तो मैं वाकई मिस करती हूँ ना बड़ी, मैं बड़ी परेशान होती हूँ। कहाँ मिलते हैं आप लोग? अभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया वो आप जाते हैं या वो पाकिस्तान आती है, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? दुबई। अच्छा। दुबई हम लोगों का घर है, और दुबई जो है वैसे भी बहुत क्लोज है। हाँ, दोनों आप मुल्कों के तो। दोनों के, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्लाइट लें, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, हाँ। आप पाकिस्तान भी पहुंच जाएं, इंडिया भी पहुंच जाएं। हाँ और दुबई में आपको सब टाइप का कल्चर भी मिलता है। हाँ आप जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं वो आपको मिलता है दुबई मिलता में। और तो जब आप लोगों के बहुत खुश गैप्स हैं। होते हैं तो आप लोग प्लान कर लेते हैं कि ये पार्ट हम साल का दुबई गुजार रहे हैं। हाँ, हम लोग टेनिस जो है उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा क्योंकि उनको पता होता है ये टूर्नामेंट इस जगह पे इन डेट्स में होगा। अच्छा। हमारा क्रिकेट का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हाँ। रहता है, और अब कोविड की वजह से वो ज़्यादा वो चीज़ें हो रही हैं। खैर वो तो हर बंदे को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हाँ। ये है कि समहाउ हम लोग कोई ना कोई जो है वो सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं कि हाँ। अच्छा ये है हमारे पास टाइम, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में रहें। अच्छा, दोनों में से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा लड़ाका कौन है? मैं लगता तो नहीं हूँगा। आप तो मुझे बहुत कूल माइंडेड लगते हैं देखने से। दोनों में से अगर सानिया और शोएब से मैं के कंपैरिजन करूं, थोड़ा ठंडा मिजाज किसका है, थोड़ा गर्म मिजाज किसका है? मैं हूँ थोड़ा ठंडा मिजाज अच्छा। वाला। हाँ, उस टाइम पे मैं नहीं जवाब देता। अच्छा, ये तो हाँ। बड़ी अक्लमंदी है। लेकिन हाँ। ये उसको बहुत बॉदर करता है। ओए, कि चुप हो गए तुम? हाँ, चुप हो गए Adventure ही नहीं है भाई। हाँ, जवाब दो अभी। हाँ। वो मैं जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, दोनों जब में- मेरे पास है ही नहीं जवाब, मैं क्या दूं? अब मैं फजूल में एक छोटी सी बात को और थोड़ा बड़ा करो, फिर उसको और बड़ा करो। हाँ। बाद में एंड ऑफ द डे फिर आपने सॉर्ट आउट करना है। हाँ। तो उसी टाइम पे कर लो, चुप कर जाओ। अच्छा, दोनों में से ज्यादा थोड़ा नखरे उठाने वाला एक दूसरे के कौन है? आ, दोनों ही हैं। दोनों ही हैं? हाँ, दोनों। थोड़ा पैम्पर करना, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके बगैर रिलेशनशिप नहीं चलता। नहीं चलता ना, ये थोड़ी सी- वन साइडेड जो है कुछ टाइम के लिए चल जाएगा, हाँ। बट आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब हाँ। आप बहुत ज्यादा दूसरे इंसान के लिए करते जाएं करते जाएं करते जाएं। कुछ लोग होते हैं वो एक दिन में फट जाते हैं, कुछ 2 में, कुछ हाँ। 5 में, कुछ 1 साल में, लेकिन इवेंचुअली आप फटते जरूर है। तो हाँ। इसीलिए दोनों साइड से होना चाहिए। अच्छा, दोनों में से ज्यादा घबरा कौन जाता है? थोड़ी सी भी चीज कोई जिंदगी में हो जाए तो घबराहट सबसे पहले, पैनिक कौन क्रिएट करता है दोनों में से ज्यादा? एज सच नहीं करते, हाँ। बट ये है कि आप डिस्कस कर लें। अच्छा। और मेरे ख्याल में वी आर वेरी क्लोज विद आवर पेरेंट्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो अगर हमसे नहीं हैंडल हो रही तो तो वो बोलते बड़े हैं। से ज़रूर डिस्कस करके उसका कोई जो है कोई चीज़ निकालनी चाहिए, कोई हाँ। जिससे वो सॉर्ट आउट हो। लेकिन ये है कि आप कैसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आपको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, जब पहली बार आपको अजान के बारे में ना मालूम, इज़हान या अजान? इज़हान। इज़हान, इज़हान का क्या मतलब है? ये है अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा। वाह माशाल्लाह। इज़हान के बारे में जब पहली दफ़ा शोएब को पता चला कि दुनिया में अल्लाह की तरफ से एक तोहफा आने वाला है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, पहले इतनी वो एक्साइटमेंट नहीं थी, हाँ। क्योंकि पहला बच्चा था तो हाँ। आइडिया नहीं था। नहीं था। लेकिन मैं ना ब्लड नहीं देख सकता। अच्छा। मैं अपना देख सकता हूँ, हाँ, किसी दूसरे और- किसी का नहीं देख सकता। अच्छा। वो मुझसे नहीं देखा जाता। हाँ। और फिर जो सानिया थी वो कहती रही कि जाना है ऑपरेशन थिएटर में जाना है। हाँ। अब मैं आई वाज थिंकिंग मैं ब्लड नहीं देख सकता, जो मर्जी हो जाए। ओए होए। ठीक। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जाना है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि उसके बाद से औरत के लिए पहली बहुत इज्जत थी मेरे दिल में, और- लेकिन वो सिनारियो देख के बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। मतलब बहुत जो सेक्रीफाइस औरत करती है, हाँ। अब मेरे ख्याल में हम मर्द जो हैं वो उसके पास भी नहीं ओए आते। होए, ओए होए। तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने मुझे जो है ना और ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दी औरत के लिए। इज़हान को जो पहली बार गोद में लिया, आपने लिया होगा पहले सबसे? हाँ, मैं वहाँ पे था, लेकिन वो रोते जा रहा था। फिर मैंने देखा कि उसको वापस माँ की स्किन के साथ लगाया तो वो चुप कर गया। हाँ।
तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। फिर मैंने जो डॉक्टर था उनसे पूछा कि ये क्या है। वो कह रहे हैं कि मतलब जब स्किन लगती है तो उनको वो फील होता है कि जहाँ पे वो थे ऑलरेडी वहीं। हाँ। तो मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकता, लेकिन ये कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, इज़हान के लिए रातें जागे आप? अरे बच्चा उठता है, पेट में दर्द है, क्रैम्प्स हैं, बिल्कुल, टांगे बढ़ती है रातों हाँ। को, उठो। हाँ। वो और बच्चे पहले मुझे नहीं पता था, अब पता है कि बच्चे जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं सोते। अच्छा। वो कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो अब ये है कि एक तरफ जो है वो बाप सो रहे हैं, एक तरफ माँ सो रही हैं, ताकि वो बीच में प्रोटेक्टेड रहे। वो कभी इधर वो घूम इधर रहे हैं, घूमे, कभी इधर उधर। घूमे, ज्यादा टांगे मुझे ही पड़ती हैं। और मसल जो है वो सही के पुल हुए हुए होते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमें यूं सोना पड़ता है और बच्चों वो के। उठता है रात को। अच्छा। वो उठता है, उसको दूध पीना होता है। हाँ। और उसको एक कार्टून है डमेटो कसीटा, अच्छा। वो सानिया जब प्रेग्नेंट थी तो वो हाँ। देखती थी। अब वो जनाब जो है वो रात को उठेगा 3 बजे 4 बजे, बोलेगा मुझे डमेटो कसीटा देखना है। अब उस वक्त हमारी खुद 12 बजे हुए। मैंने उसको कहा तुम देख लो ये हाँ। डिलीवरी से पहले। हाँ। अब वो पता नहीं शायद उसके म्यूजिक जाता होगा। वाओ। अच्छा, वो सो रहा है, हाँ। बहुत गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन वो एकदम जब उठेगा ना, अब वो बोलेगा कि मैंने देखना ही हुआ है डमेटो कैसे, आपको और पता- फौरन डांस करना शुरू कर यही देता। वाला जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ हुआ जब मेरा जो तीसरा वाला बेबी है बलाज, वो पैदा होने वाला था, तो मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, डेली मैं यहाँ आती थी। और उस वक्त आपको याद है जब लास्ट टाइम आप आए थे तो ऑडियंस होते थे, वो तालियां तालियां बजाते बजा। बलाज ने सबसे पहले ना मतलब छोटी छोटी बात पे तालियां बजाई। मैं परेशान कि ये क्या है। उसने मैंने- बहुत सुनी होंगी मैंने ना। अपनी बहन से कहा, मैंने कहा यार मैं तो परेशान हूँ, तो तालियां बजाता रहता है हर वक्त। तो कह रही है उसे सबसे ज्यादा अपने 9 महीने तक अपने कानों में तालियों की आवाजें तो सुनी। बिल्कुल ये ऐसे होता है। बिल्कुल होता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या क्या काम इज़हान के काम करते हैं आप? इज़हान के उसको पॉड पे बिठाना। अच्छा। ट्रेन आपने किया है क्या? अब आप सोच लें अगर मैं ये काम कर रहा हूँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन खाली बिठाता हूँ। इस काम से बाप भागते हैं, बाकी कहते थे हाँ चलो अच्छा दूध बना के दे देंगे, बच्चे को सुला भी देंगे, डकार दिला देंगे, लेकिन इस काम से सारे अब्बा भाग रहे होते हैं। मतलब यहाँ से तो कोई छुप जाता है, कहते भाई ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मुश्किल हो जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि फिर उसको शावर भी करवाता हूँ मैं, हाँ। नैनी के साथ मिलके। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो टब में ना एक जगह खड़ा नहीं होता, उसको पानी बहुत पसंद है। बस पानी गिरना शुरू नहीं हुआ, उसने स्लिपे मारनी शुरू कर दी। अब वो पकड़ के रखो उसको। हाँ। वो पानी में तो वो, पानी की या उसको बिल्ली। पूल में ले जाओ। हाँ। अब छोटा सा है, वो कहता है मुझे छोड़ दो, हाँ। छोड़ दो बस। अच्छा, कौन सी आपको लगता है अभी तक जो उसके अंदर, कितने साल का हो गया वैसे वो माशाल्लाह? वो माशाल्लाह 2 साल और 2 महीने का। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि कौन सी उसकी आदतें जो हैं वो शोएब वाली हैं, कौन सी सानिया वाली हैं? उसकी एक आदत है, लेट सोता है, वो मेरे वाली आदत है उसकी। वो लेट सोता है और उसको रात को भूख लगती है, वो भी अच्छा, मेरे वाली वो आदत भी है। आपकी वाली आदत वो है। भी मेरे वाली। तो- जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो मेरे वाली हैं, हाँ। बुरी बुरी उधर है। सही है भाई, सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, जैसे अक्सर होता है ना हमारी भी, लाइक बच्चों के ऊपर हमारी कोई लड़ाई हो जाती है, यासिर कहते हैं कि बच्चों के लिए ये सही है, मैं कभी कभार कहती हूँ ये सही है, तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम चिकन क्यों खिलाती हो इनको, चिकन अच्छी नहीं है, गोश्त खिलाओ। ये लड़ाई इस बच्चों पे थोड़ी छोटी होती है लड़ाई। आपकी और सानिया की हुई है कोई इज़हान को लेके कभी? हाँ, मैं थोड़ा सा वो सेल्फ कॉन्शियस, हाँ। मुझे ये टमी बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। तो वो जब सानिया उनको खिलाती है ना कि ये मीठा खाओ, ये खाओ, मैं उसको बोलता हूँ ये क्या है, अभी से इसका वो पेट निकल आएगा, वो नहीं मुझे पसंद, तो ये मत खिलाओ इसको। वो ज़्यादा खिला रही होती है ज़माना। सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं उसको थोड़ा सा टोकता हूँ, अदरवाइज हाँ। अच्छा, वो कहती रहती है नहीं इस एज में सब कुछ खिलाओ। गपलू मैंने कहा गपलू अभी बच्चे, अगर हाँ। डेवलप हो गई ये वाली मीठा खाने वाली, हाँ। फिर बेचारा जो है सारी उम्र खाता रहेगा। तो ये बात पर आप लोगों की बहस हाँ, होती है। इस पे थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा, हर कोई सोचता है, ख्वाब देखता है अपने बच्चों के लिए कि बड़े होके वो ये बनेंगे ये बनेंगे। आपके अब्बू जैसे खुद एथलीट थे, तो उन्होंने ये ख्वाब देखा आपके लिए और वो आप बन गए। आप क्या अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखते हैं? अब मैं कोई ख्वाब नहीं देखता।
मैं चाहता हूँ कि जो उसकी मर्जी है वो करे। ख्वाहिश तो बंदा कर ख्वाहिश, सकता है। टू बी ऑनेस्ट, हाँ, एक चीज़ की मेरी ख्वाहिश है जो मैंने ज़रूर बोला हुआ है, ये है कि उसको पहले कुरान हिफ्ज़ करवाना ओह है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद उसकी अपनी मर्जी है, क्या जो आगे जिस से- मर्जी प्रोफेशन में जाए, हाँ। उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, क्योंकि अच्छा। उसको एथलीट इसलिए नहीं बना सकते, जो मुझे लगता है, हाँ। जो मुझे लगता है, हाँ। आगे उसकी मर्जी है। जैसे ही वो सन को देखता है ना, उसकी आंखें यूं होना शुरू हो जाती है, मम्मी डैडी बच्चा है। हो एक इसकी उसकी वीडियो कुरान पढ़ते हुए आयत थी कोई, जो सानिया रिपीट कर रही थी, वो पढ़ रहा था और सानिया उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, वो वायरल हुई थी। तो ये वाली चीज़ घर के माहौल से आती है कि अगर पेरेंट्स वो ज़्यादा फोकस होते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो बच्चे बचपन से ही फिर इसी माहौल में ढल जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को देखते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है ना, डर होना चाहिए उनके। उसके अंदर किसका डर है, अब्बा का कि अम्मा का? अम्मा का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अब्बा का थोड़ा सा है, क्योंकि मैं उसको कम मिलता हूँ, हाँ तो इस वजह से, क्योंकि माँ के बगैर नहीं रह सकता वो, हाँ। वैसे ही कोई बच्चा नहीं रहता। हाँ। तो ये है कि जब मैं उसको मिलता हूँ, जब जिस चीज़ पे उसको टोकना हो, अंदर से बड़ा अफसोस होता है, बट वो उसकी ज़रूरी है। उसके अच्छे के लिए। अच्छा, ऐसा होता है कभी आप बिजी हैं काम में और वो फ़ोन पे वो कहे कि लाइक ही इज़ रियली मिसिंग यू, तो वो क्या होता है, कभी होता है कि मैं बस कुछ भी 2 दिन निकाल के कुछ किसी तरह उससे मिल लूँ? सेम टाइम पे दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कन्वेंस हो जो हाँ। आपको विद इन 2 मिनट्स उसके पास, आपके बच्चे के पास पहुँचा हाँ। दे। बट ये है कि ज़ाहिरी बात है, बच्चे एक ऐसी चीज़ हैं कि पेरेंट्स जो हैं, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई वॉमिट करे तो मुझे बड़ा अजीब सा घिन आती है। हाँ। तो अब जब बेटा हुआ, हाँ। तो बच्चे करते हैं, वॉमिट करते हैं। हाँ। तो अब ऐसा होता है कि मतलब उसको वॉमिटिंग आ रही थी, हाँ। तो मैंने कोई टिश्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, हाथ यूं कर दिया। हाँ, अपनी तो औलाद भाई, अपना खून। फिर पेरेंट्स की बातें, स्पेशली माँ की बातें याद आती हैं, जब वो कहते हैं बेटा खा लो कुछ, जब अपने बच्चे नहीं हैं, कुछ खा लो, कुछ हाँ। नहीं खाया हुआ सुबह से, जल्दी हाँ। सो जाओ, ये करो, ख्याल रखो। तो उस वक्त बंदा सोचता है कि यार हर वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों फिर रियलाइजेशन होती है। अच्छा, पर जब खुद माँ बाप बनते तो पता चलता है, माँ बाप की अहमियत का और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है, कितना हमारे लिए इन्होंने सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ किया। बिल्कुल, बहुत है ना? किया। जब अपने बच्चों फिर पता चलता है कि कितना सेक्रीफाइस किया जब होगा। आप लोग मिलते हैं तो फैमिली टाइम क्या होता है, मतलब क्या, किस तरह आप लोग अपने आप को एंटरटेन करते हैं विद इज़ान? उसमें ये है कि जो उसको चीज़ें पसंद है, जैसे उसको पूल में जाना पसंद है, तो हम उसको पूल में ले जाते हैं। अच्छा। उसको भी गाड़ियों का शौक है, हाँ, वो भी एक आदत आ गई है। तो हाँ। तीनों बुरी आदतें हैं। पहले तो मैंने मजाक कर रहा था। तीनों बुरी आदतें मेरे वाली हैं। हाँ। लेट सोना, रात को लेट खाना, ये गाड़ियों वाली का शौक। आदत। और अब उसको ना व्हील्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो जहाँ वो देखता है ना, जाके वो चाहे बड़े व्हील्स हों या छोटे, उनको घुमाना शुरू कर देता है। ये पता नहीं कहाँ से उसको आ गए ये वाली चीज़। तो हम कोशिश करते हैं कि जब वो दोनों साथ में हो, तो जो उसको चीज़ें पसंद है वो की जाए, ताकि उसका दिल लगा रहे। ओए होए। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों के इंस्टा वगैरह फॉलो करती रहती हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग पाकिस्तानी ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। बल्कि सानिया का मैंने इंस्टा की स्टोरी थी जिसपे उन्होंने मेरा दिल मेरा दुश्मन जो है उसके हवाले से लिखा था। मैंने लगवाया था। हाँ? क्योंकि लॉकडाउन में कोई चीज़ नहीं थी करने की। हाँ। मैं सियालकोट में था, वो लोग इंडिया में थे। हाँ। अब ना वो आ सकते थे दुबई, ना मैं जा सकता था। तो अब मैं अम्मी के रूम में सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठो। हाँ। और वो फिर रूटीन भी ऐसी बन गई, वो भी लेट सो रही थी, मैं तो वैसे ही लेट सोता हूँ। तो अब वो सिर्फ सीरियल्स देख रहे हैं। एक शुरू होता था शाम से, वो चलते हैं मेरे ख्याल में 10-11 बजे तक, वो ही बस चल रहे हैं। अच्छा, मैंने वो सारा मेरा दिल मेरा दुश्मन देखा। अच्छा। फिर मैंने सानिया को बोला कि आप ये वाला सीरियल देखो। फिर उन्होंने वो देखना शुरू किया। हाँ। और उन्होंने मेरा ख्याल 3-4 दिन में सारा खत्म कर दिया। अच्छा लगा उन्हें बहुत। मेरे साथ भी यही इशू है कि अगर कोई सीरीज शुरू कर रहा हूँ तो वो बस, क्योंकि आप लोग एपिसोड ऐसी जगह पे एंड करते हो कि दिल करता है नेक्स्ट वाला लगाओ, नेक्स्ट वाला लगाओ, नेक्स्ट वाला लगाओ। वो फिर पता चलता है सुबह के 7 बजे। अरे बाप रे, ओए ओए ओए। अच्छा, आपने देखे वैसे ड्रामे पाकिस्तानी, वैसे भी क्रिकेट में आने से पहले जो पुराने ड्रामे हैं, नए हैं, वो कभी ऑन एंड ऑफ देखते रहे? बिल्कुल देखता रहा हूँ मैं। टेस्ट लें आपका ड्रामों का? हाँ, धुआं ड्रामा जो है मैं। हाँ। तो अब आपको और तो बताने की जरूरत नहीं है। ओए होए, चले जरा टेस्ट लेते हैं ना, तो दिखाते हैं इनको। हम पता है क्या करेंगे, हम आपको कुछ ड्रामों के हवाले से कुछ जरा दिखाओ एक चीज, मैं इनको फिर। ड्रामों के नाम नहीं आते मुझे। थोड़े बहुत नाम तो पता होंगे ना।
हाँ देखे हैं ड्रामा। तनाइया शनाइया ये वो सारे उनके नाम पता है? हाँ लेकिन मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ। नहीं तो अब क्या, हमने भी अपने बचपन में ही देखे हमने लेटेस्ट भी रखे। बचपन में चीजें याद रखना मुश्किल है। कुछ ड्रामे ऐसे जो रिपीटेडली आपको होता है ना, हर कोई करता रहता है यार वो रिपीट हो रहा है। बहरहाल मैं आपका छोटा सा इम्तिहान ले रही हूँ, मैं ड्रामे आपको दिखाऊंगी पोस्टर्स के साथ और उनके नाम हमने कुछ अदल बदल कर दिए, कुछ चेंज कर दिए। एक्चुअल नाम देखते हैं, आप गैस करें, तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है? चलो, ओके जी, देखते हैं। पहला पोस्टर दिखाइए ड्रामों का। हरे भरे दिन, ये तो बड़ा मशहूर हुआ था, हरे भरे दिन। ये कौन से साल के हैं? ये भाई याद नहीं आपको, आर्मी के ऊपर पहला ड्रामा बना था, बड़ा मशहूर था, हरे भरे दिन। कोई लाइफलाइन नहीं है? मैं ही हूँ यहाँ पे मैं ही तो फिर बता आप ही बताओ ये क्या है? भरे भरे दिन। नहीं, हरे भरे दिन है लेकिन इसका नाम कुछ और है और ये बड़ा मशहूर हुआ था ये ड्रामा। दिखाओ जरा असल क्या है। सुनहरे नहीं, दिन। मैं बताता हूँ। सुनहरे सुनहरे दिन। जी याद आया आपको पूछ रहे ना, जरा कोई लाइफ लाइन मिल जाए। ओके जी, सुनहरे दिन। क्या बैठक मतलब वाला? इतने पुराने मैंने अभी देखे हैं तो लॉकडाउन में। मैं लेटेस्ट भी दिखाऊंगी आपको, तो बचपन है यार हमारा। बैठक वाला दिन। बचपन में मैं देखता था पिंक पैंथर के कार्टून्स, तब वो आते थे। ये उसी टाइम का है। जब ये सुबह पाकिस्तानी था। जब पीटीवी जो है उसकी ट्रांसमिशन चलती थी 7 बजे। जी बिल्कुल। हाँ। उसमें एयरवुल्फ, नाइट राइडर, Yes. ऐसी चीजें, फिर पिंक पैंथर के कार्टून आते थे। तो ये आपने बैठक वाला दिन नहीं देखा? ये वो है ना, जिन क्या है इसका नाम? हाँ, पकड़ा बिल्कुल। ये वो बिल बतौड़ी जिसमें होती है, Yes, ऐनक yes, वाला जिन। yes. देखा, टिप देनी पड़ी है कि यूं करके दिखाया, याद आया आपको? ऐनक वाला जिन। देखा है, ये तो मशहूर था बहुत बड़ा। मशहूर। ओए। और ये भी याद है आपको, करनानी, हाँ है ना? बिल बतौड़ी। बेल बतौड़ी, नासा चौड़ी। ओह माय गॉड। ओके जी, अब ये लेटेस्ट ड्रामा है फौलाद। ये अभी चल रहा है यार वहीं पे, अभी कुछ 4-5 एपिसोड्स हुए होंगे शायद। 4-5 हुए तो फिर नहीं देखा। फौलाद, इसका नाम गैस कर लें क्या होगा? पूरा ये देखने से आपको सिनेरियो क्या लग रहा है? औलाद। अरे ये कौन है, किसने बताया? ये तुक्का लगाया मुसलमानों। नहीं ये मैंने लाइफलाइन यूज की है। ओके, नेक्स्ट पोस्टर प्लीज। अभी तक तो सही जा रहे हैं तुक्के। क्या है? दूर के ढोल। दूर के ढोल, ये भी ज्यादा पुराना नहीं है और बड़ा मशहूर हुआ था ये। कोविड में तो देखा होगा आपने। कोविड में मैंने बताया ना आपको क्या देखा। उसका पोस्टर बनाया तुम लोगों ने, कुछ एक और अच्छे तो नंबर मिले बगैर चीटिंग और बेईमानी के। नहीं ये तो हाँ? मुझे लग रहा है यहाँ पे भी नहीं पता किसी को। ओके जी, दिखाइए। दो बोल। हाँ, नेक्स्ट दिखाइए ये पोस्टर। 2 बोल। लगन। जलन। ये क्योंकि बेगम ने देखा है, बेगम ने तारीफ की है। नहीं ये मैंने भी देखा है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। ये भाई बड़ा मशहूर, बड़ा बहुत हिट मशहूर। हुआ है भाई। जलन, बिल्कुल सही जवाब, बगैर बेईमानी के। आइए जी, नेक्स्ट पोस्टर दिखाते हैं। ये क्या है? अल्लाह, क्या नाम रखा है। मतलब अब ऐसा गंध। नाम तो ना रखे। मतलब गंद रख दिया नाम। अल्लाह, जिसकी सारी ये जो रिलेशन वाला ड्रामा है, मतलब ये रिश्ता होता है। नंद। समझ आ गई, आपके अंदर है वो औरत। नंद। बिल्कुल सही जवाब। ये भी बड़ा क्योंकि हिट मुझे चल रहा पता है कि ये ड्रामा चल रहा है है। नंद। हाँ, ये बड़ा हिट चल रहा है ना? मेरे ओके। पास तुम हो। मेरी सास तुम हो, मेरे पास तुम हो। तुम हो। बिल्कुल सही जवाब। जिसने भाई, ये ड्रामा नहीं देखा उसने कुछ उसने भी कुछ नहीं देखा। ये दिखाया आपने सानिया को? हाँ देखा है। उनको अच्छा लगा? हाँ रोई भी थी। अल्लाह। लेकिन हर बंदा ये पूछता है कि मार क्यों दिया एंड में। हाँ, पता नहीं। हाँ मैं पूछूंगा सलमान भाई को। हाँ, उनसे पूछेगा और खलील रहमान कमर से भी पूछेगा। हाँ जी, क्यों सलमान भाई भी मारा? कहेंगे क्यों मारा। हाँ, क्यों मारा। ओके जी, नेक्स्ट पोस्टर। इश्तियाक। इश्तियाक। इश्तियाक मतलब क्या मतलब यार? मतलब नाम बदला है इन्होंने, इसका असल नाम क्या है ये भी अभी ज्यादा। इस्तखाफत, पता नहीं क्या है। इसका असल नाम है इश्किया। अच्छा इश्किया। इश्किया ये मैंने देखा है ड्रामा। तो फिर भी भूल गया। नाम नहीं मुझे आते नाम हैं। भूल जाते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो हाँ, जाता हाँ, है, ये तीसरा तो- शुरू हो जाता है, हाँ। चौथा शुरू हो जाता है।
मतलब बंद ही नहीं होते, आप चैनल्स चेंज करते रहते हैं। अच्छा अब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ड्रामा देखने के शौकीन ज्यादा, न्यूज देखने के, स्पोर्ट्स देखने के? न्यूज़ अगर नहीं, मैं न्यूज़ तो नहीं, नहीं, न्यूज नहीं, तो ड्रामा और स्पोर्ट्स, ये दोनों चीजें देखनी। ड्रामा और मूवीज। मूवीज, हाँ, हाँ। अब मूवीज ना आप चलानी शुरू कर नहीं, मूवीज उनके नहीं। नाम। बस चले एक दो हम और पोस्टर्स टेस्ट करते हैं। जीत रहे हैं आप। बिखरे अरे बिखरे ये तो बाल। अरे आपके हस्बैंड आ गए। हाँ, मेरे मियाँ आ गए। बिखरे बाल। बिखरे बाल, लेकिन यहाँ तो बाल बने हुए हैं। इसका नाम कुछ और है। आपको सिर्फ ये बिखरे बाल से आपने बताने कि इसका असल नाम क्या है ड्रामे का। बिखरे बाल मतलब क्या मेरी टीम ने सोचा है ना, बिखरे बाल। मैंने अपने बाल सही कर लिए फौरन। मैं वहाँ देखता हूँ वो आगे से, क्योंकि उनको मतलब- नजर नहीं आ रहे हैं ना, मतलब इसलिए नहीं कम नहीं आ रहा है, वो आगे होके देख रहे हैं लेकिन वो बता खुद ड्रामा रहे। नहीं देख रहे भाई, वो नहीं खुद, उनको टाइम ही नहीं मिलता। बिखरे बाल। बिखरे मोती। अच्छा बिखरे मोती। और ये अब लास्ट है, वैसे काफी इन्होंने सही। क्या नंबर क्या हुए हैं अभी, जरा बताना मुझे। मेरा गुर्दा मेरा फेफड़ा। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मतलब ऐसा नाम रखनी यार, क्या ये ड्रामा हॉस्पिटल में बना है? मेरा गुर्दा मेरा फेफड़ा। फेफड़ा। ये देखे देखे है ना हमने। क्या 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 नंबर आए, कितने नंबर आए 10 में से? हाँ 7 नंबर। 7 नंबर तो आपने कमा ली है। गुड वन, गुड वन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आइए लोगों से पूछते हैं क्या वो शोएब मलिक को ड्रामा में देखना चाहते हैं, और वो किसकी जगह कौन से एक्ट करते हुए शोएब मलिक को एज अ स्पोर्ट्समैन नहीं बल्कि एज एन एक्टर देखना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आइए लोगों से पूछते हैं। शोएब मलिक एज एन एक्टर नंद में साकिब की जगह पे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे वो। मेरा दिल मेरे दुश्मन ड्रामे में अगर शोएब मलिक हीरो बनते तो अच्छा लगता। शोएब मलिक को प्यारे अफजल के अफजल में देखना चाहती हूँ। मैं शोएब मलिक को फैसल कुरैशी की जगह बिखरे मोती में देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि शोएब मलिक ना इश्किया में ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। मैं शोएब मलिक को औलाद ड्रामे में हसन नियाजी की जगह देखना चाहती हूँ। शोएब मलिक को दो बोल के ड्रामे में अफान वहीद के कैरेक्टर में देखना पसंद करूंगी। शोएब मलिक शहवार के कैरेक्टर में अच्छे लगते हैं मेरे पास तुम और ड्रामे में। शोएब मलिक अगर क्रिकेटर नहीं होते तो वो एक्टिंग में विलन के रोल में अच्छे लगते हैं। उन पे ज़रा सीरियस ही ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि उन पे कॉमेडी ज़्यादा सूट नहीं करेगी, क्योंकि उनको जितना भी देखा है उनकी फैमिली के साथ तो वो इतना उनको उसमें सीरियस ही रहते हैं वो ज़्यादातर। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ हैं आज शोएब मलिक और उनसे करें हम बहुत मज़े की बातें। अक्सर ऐसा होता है कि जब चैनल स्विच करते हैं और हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट चैनल है तो वो कहते होंगे क्रिकेटर, अच्छा तो क्रिकेट की बात होगी। मगर मैं तो आज बहुत सारी मज़े की बातें करी हूँ, जो घरेलू बातें होती हैं। आपको मैंने कभी भी मोटा नहीं देखा, हमेशा फिट देखा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शोएब मलिक अच्छा जी थोड़े दिन पेट निकला है। कभी कभार क्रिकेटर्स का हो जाता है, फिर दोबारा वो शेप में आते हैं। क्या क्या करते हैं आप अपनी फिटनेस के लिए? मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो मिस ना हो। हाँ ठीक है, क्योंकि वो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। अच्छा, रोज जिम जाते हैं? खाली जिम नहीं जाता, हाँ। आउटडोर्स भी, जैसा ग्राउंड की ट्रेनिंग हमारे हाँ। लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हाँ। वो भी करता हूँ, बट मिक्स करता हूँ। अच्छा। और ये है कि जब अच्छा परफॉर्म ना हुआ वो, और अप्स एंड डाउन्स जो है हाँ। सिर्फ आपके प्रोफेशन में नहीं, वैसे भी आपकी लाइफ में रहते हैं। हाँ। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपकी मर्जी के तहत हो हर चीज़ हो। तो हाँ। उसमें व्हेन यू आर लाइक लो, तो मेरा ये है कि एनर्जी आ जाती है। मैं ट्रेनिंग करूं तो मुझ में वो पॉजिटिव एनर्जी जो है एनर्जी वो आ जाती है। और ये अच्छा है, हर इंसान को अपना पता होना चाहिए हाँ। कि यार स्पेशली जब मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हाँ। मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूं कि जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और जो जिससे मेरी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं वो ना हो। अच्छा, अब अक्सर मैंने पाकिस्तानी मर्दों का देखा है, वो हमेशा अपनी बेगमात के पीछे होते हैं कि बस करो, इतनी बिरयानी खाओगी, अरे कम कर लो, क्या हो गया तुम्हें। मतलब लाइक कुछ बच्चों के बाद वो बेगमात भी अपने आप को छोड़ देती हैं, और फिर वो शादी से पहले इतनी सी उनकी पतली दुबली होती है, उसके बाद कोई तस्वीरें देखे तो पहचानी ही नहीं कि क्या हो गया। 3 बच्चों के बाद ही पूरा सिनेरियो, पूरा जोग्राफिया कहते हैं ना, वो चेंज हो गया। तो शोएब जो है वो कितने फिनिकी हैं इस चीज़ में कि कम खाओ, हेल्दी खाओ, डाइट करो, ये खुद कहते हैं कि नहीं, या रोकते हैं कि बस कर दो, कितनी डाइट करोगी? नहीं, मैं रोकता नहीं, खाने पीने से नहीं मैं रोकता। हाँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ हाँ। कि ये है कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एथलीट हो तो फिर आप जो है आपको जिम जाना है या आपको
ट्रेनिंग करने जाना हाँ। है। ये है कि आप हेल्दी लाइफ रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूटीन रखनी चाहिए। हाँ। ऑफ कोर्स आप अपने घर की जो रूटीन है उसको देखेंगे, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपको कितना काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम ज़रूर दें। वो बेशक आप वॉक करें उसमें, हाँ। जो अगर थोड़ा भाग सकता है वो भागे, हाँ। जिस भी चीज़ में थोड़ा सा टाइम जो है। सानिया ने कैसे इतना वजन कम किया? मतलब लाइक मुझे लगता है कि उनके अंदर टेंडेंसी है, वो भी शौकीन है खाने की, लेकिन उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि लाइक इज़ान के बाद, इज़ान जब हुआ तो उन्होंने वेट पुट ऑन किया था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया, कैसे मेहनत की, वो अपनी वीडियोस डालती रहती हैं। वो हम बड़ा मुश्किल था। हाँ। मुझे भी थोड़ा बुरा फील होता था कि मतलब शी इज गोइंग थ्रू सो मच कि हाँ। बस सुबह जाओ, फिर आओ, हाँ। दोपहर में आओ, फिर 2-3 घंटे रेस्ट करो, फिर जाओ, फिर सेम रूटीन करो। हाँ। तो बड़ा मुश्किल है, बट ये है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको एज अ पर्सन मोटिवेट करे, कोई ऐसी चीज़। तो ऑफ कोर्स करियर जो था वो उनके सामने था, खेलना चाहती हैं वो हाँ, अभी भी। हाँ। और ये है कि कोई ना कोई आपके सामने ना गोल होना चाहिए। तो कितने घंटे जिम करती थी वो दिन में? वो तकरीबन 4 to 5 आवर्स जो था, लेकिन उनका ना ज्यादा कार्डियो जो है अच्छा। उसमें वो होता है। जब आपने वेट लूज करना है तो हाँ। फिर आपका कार्डियो जो है वो बहुत ज्यादा होना हेल्पफुल चाहिए, रहता है। ताकि आप वेट जो है वो जल्दी से नीचे आ सके। हाँ। फिर उनका जो डाइटिशियन था वो भी खाना वही बेचता था तीनों टाइम का। ओके, तो वो लेकिन जब आप थोड़ा सा डाइट ऐसी लेते हैं, ऑफ कोर्स आप प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे आप बात करते हैं, हाँ। उनके साथ आप प्लान बनाते हैं। आप जितने मर्जी बड़े एथलीट हों, बट आप ये नहीं बता सकते कि आप ऐसी ट्रेनिंग करो, ये आपका जॉब नहीं। आपका हाँ। जॉब ये है कि जो आपका प्रोफेशन है। हाँ हाँ। तो आपको कंसर्न करना पड़ता है जो प्रोफेशनल्स हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के। तो ओके। फिर उन्होंने बोला कि 3 मील्स जो हैं ये कम हो रहे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने 5 कर दिए, बट ओके। स्मॉल मील्स कर स्मॉल दिए। मील, गुड। तो मतलब ये है कि आपको बात जरूर करना चाहिए, हाँ। और बताना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ या मैं आपने ये किस चाहती तरह हूँ। सपोर्ट की उनको, लाइक दोबारा वैसे ही होने में जैसे वो इज़ान से पहले थी? आपने क्या सपोर्ट की? मैंने मुराल आप करते थे? बिल्कुल। पूछती थी आपको, मैं कुछ कम हुई हूँ? होता है ना, बीवियाँ आके कपड़े भी दिखाती हैं, ये पहनूं कि ये पहनूं, और मैं मेरे कुछ कम ख्याल हुई हूँ? में अगर कम नहीं भी हुए तो फिर भी हस्बैंड जो है वो बोलना चाहिए नहीं कम हो गई है। अक्सर हर बीवी का ये क्वेश्चन होता है, शीशे के सामने खड़ी होती है, सुने कोई फर्क पड़ा? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा। पहले मुझे इतनी जगह चाहिए होती थी मैं क्रॉस करूं, अब मुझे इतनी जगह चाहिए मैं क्रॉस करूं, मतलब इतना फर्क पड़ गया। हाँ। नहीं, ये होता है। आपको देखें, झूठ जो है हाँ। ये वो ऐसा झूठ नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। हाँ। ये यही है कि आप किसी को इंस्पिरेशन दे रहे ये हैं। टिप्स आपको मिल रही है क्रिकेट के बारे में नहीं, अच्छी जिंदगी गुजारने ये के बारे में। 11 साल मर्दों! का एक्सपीरियंस है शादी ओए होए, का। माशाल्लाह, जिन्होंने 11 आगे साल। जिन्होंने हो गए। आगे शादियां करनी है, सुन लो भाई, बहुत जरूरी है। बीवी को कुछ नहीं कहना, वरना पूरा साल जो है ना। ओए होए, ओए होए। बस। अच्छा, लेकिन चलिए बीवियों को कुछ नहीं कहते, लेकिन बीवियां जो हैं वो कभी कभार क्या करती हैं कि वो एक बहाना बना लेती है, बच्चे हो गए हैं, घर का काम है, फलाना है, जिम कैसे जाएं, टाइम कैसे निकालें, हमारे पास तो वेट्स ही नहीं है, हम तो कम कर ही नहीं सकते। अच्छा, शोएब की बीवी ने कम कर लिया तो सानिया, तो जाहिर है भाई उसके पास बहुत सारी हेल्प होगी। हमारे पास बहानों की एक लंबी लिस्ट है हर चीज़ में। इसलिए मैंने सोचा आज क्या करूं भाई, फिटनेस के बारे में बात हो रही है, एक मिसाल भी है कि भाई वो कम कर सकती हैं तो ये क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने कहा किसी फिटनेस ट्रेनर को बुलाती हूँ खातून बहुत को, और अच्छा मैं किया आपने, मैं भी help करती हूँ। सीखूंगा। आप भी सीखेंगे? बिल्कुल हाँ, सीखूंगा। वैसे जिस ट्रेनर को मैं बुला रही हूँ वो खवातीन को भी ट्रेन करती हैं, मर्द हजरात को भी। वो पर्सनल ट्रेनर हैं, उन्होंने दुनिया के बहुत सारी जगहों से कोर्सेज किया। उनको मैं बुला के पूछती हूँ, अच्छा ड्रामों में भी वो नज़र आती हैं, यानी कि एक्टिंग भी करती हुई हैं, नज़र आती हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली जो है वो ट्रेनर हैं, पर्सनलाइज ट्रेनर हैं। और उनको मैं बुलाती हूँ फातिमा, जिनको हम कहते हैं FZM। आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे ज़रा ख़ास एक्सरसाइजेज सीखते हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। यस, ओ भूल गए, दोबारा करें आगे। ये इतना हर वक्त लगी रहती है, एक निकल के गया है बंदा, क्योंकि ये ट्रेन मुझे भी करती है ना, यासिर को भी ट्रेन कर रही होती है अलग अलग। तो ये एक बंदा निकल के गया, स्प्रे रुके आप एक, मैं जरा स्टरलाइज कर लूँ हर चीज़ को। होना चाहिए, हाँ, careful रहना चाहिए आपको, very important। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो हाँ। really
हाँ, हमें थोड़ा देर एहतियात बैठ करनी जाते हैं, फिर चाहिए। हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। जी, हाँ। जी। तो मैं पहले लोगों को बता दूं कि फातिमा ने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? इटली, हाँ। यूके, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, हाँ। यूएई, सिंगापुर, मलेशिया। तो मैं ट्रेनर हूँ एंड हाँ। आई एम ऑल्सो अ हेल्थ कोच एंड अ न्यूट्रिशन कोच। कौन कौन से सेलिब्रिटी है ऐसे पाकिस्तान में जिसको आप ट्रेन करती हैं, आप ट्रिम करती हैं, स्लिम करती हैं, डांटती हैं, खबरदार जो तुमने आइसक्रीम खाई और ये वो सारी चीज़ें? ऐसे बहुत सारे एथलीट्स भी हैं हाँ। और सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मगर मैं उनका नाम लूँगी जिन्होंने मुझे परमिशन दी है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप ट्रेनर हैं, यू नो, आप सब यू हैव टू बी डिस्क्रीट एज वेल। बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स माय फेवरेट निदा एंड यासिर एंड आई डांट लव। पड़ती है मुझे, मोटी हो रही हो। नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला। कहती है बंदा गाल मोटी हो रहे हैं, जरा दोबारा उस पे आ जाओ। नो, बिकॉज जब ये फोकस्ड होती है, यू नो, शी इज लाइक दैट। जब ये फोकस आउट होता है उनका तो फिर आउट हो जाता है। उसके बगैर कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। अगर आपका फोकस लेवल नहीं है तो देन। बट यू नो, तो आप लोग अभी बात करते मैं सुन रही थी कि जब हस्बैंड वाइफ साथ ट्रेन कर रहे हो, इनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, दे कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से कंपटीशन। अच्छा, आपने 10 किए हैं, मैं 15 करके दिखाऊंगी। एंड कभी-कभार हम यासिर और मैं एक साथ भी करते हैं ना ट्रेनिंग, तो वो होता है, उसमें कंपटीशन होता है। सनम जंग को भी ट्रेन करती हैं, सनम खान भी इनके पास आए हैं। Yes. और अपना नादिया हुसैन, उष्णा शाह, सिद्रा इकबाल, सिद्रा एब्सोल्युटली, हु एल्स, सो मेनी, बहुत सारे लोग। माहिरा एज वेल, हाँ। लॉट्स ऑफ देम। हस्बैंड एंड वाइफ जब साथ में ट्रेनिंग करें ना तो हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो एक दूसरे को नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते ना घर में। नहीं, जो मैं तो वो हालत जब कर आप देती ट्रेनिंग हूँ, सेशन कर रहे हो ना, तब वो अपना गुस्सा खाम निकाल निकाल सकते सकते हैं। ये कहती है मुझे, जब वो किक बॉक्सिंग करा रही होती, कहती है समझो यासिर को कर रही हो। मैंने कहा अच्छा ओके फिर। No, she always says नहीं यासिर पे गुस्सा नहीं आता। हम लाइक ओके, तो फिर किसी को इमेजिन करें जिस पे गुस्सा आता है, गो कम ऑन। अच्छा, यहाँ फातिमा जो है ना एक बहुत मज़े की चीज़ कराती, जो मैं सारी ख़वातीन इस वक्त जो शो देख रही हैं उनके लिए बता रही हूँ। वो लोग, उनको बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद हैं, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको आज यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। उससे पहले मेरा क्वेश्चन है आप दोनों बिल्कुल। से। पहले सिर्फ आप अकेले थे, हाँ। मैंने नहीं पूछा। हाँ। अब 2 लोग हैं। हाँ, पूछे प्लीज। हाँ, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ की बर्थडे मिस कर जाए क्या होता है? नो, मतलब व्हाई इट्स अ वेरी बिग डील? वो एक्सपेक्टेशन बहुत होती है ना हमें हस्बैंड से, मसला ये है। अच्छा। और फिर उसके बाद होता ये है कि आपको ये होता है कि एक आस होती है कि हस्बैंड आपको गिफ्ट देगा, को विश करेगा। आपके अम्मा अब्बा ने आपको ऐसे ही उसने पैक- हस्बैंड ने लाइफ दे दी, उससे बड़ा क्या गिफ्ट ये है? क्या बात हुई? ये क्या बात? नहीं, आपके नहीं। साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या मैं तो किस्सा अपनी हुआ? बर्थडे भूल जाता हूँ। मैं तो फिर आप सानिया की भी भूलते हो? मैं सबकी भूल जाता हूँ। मुझे पता भी नहीं है किसकी आपके साथ बर्थडे। क्या रद्द अमल इख्तियार होता है? पहले साल बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था? लंबी बात हो जाएगी। नाराजगी चली हो, दूसरे साल अटैची थोड़ा पैक कम हो करके गया। चली गई। तीसरे साल हाँ। मैंने कहा भाई याद ही रखना शुरू कर दे। फिर अलार्म लगा के रखते हैं मोबाइल में, टन टन टन। हाँ जी। हाँ। और एक तो टाइम डिफरेंस भी होता है। हाँ, ओए ओए। अब अगर वो इंडिया में है, हाँ, तो वहाँ अगर 12 बजे है तो यहाँ पे 11:30 है। ना आधा घंटे फिर आप एक्सप्लेनेशन देते प्री हैं। बुक कर लें, लाइक पहले और से उसके लिए flowers स्पेशल और आदमी रखना gifts, पड़ेगा। ये सैलरी आइडिया भी 2 उसको महीने देनी पहले पड़ेगी बुक भाई, कर लें एक ताकि पहुंच रिमाइंडर जाए। देना। ये जहाँ आइडिया भी बड़ा आप हो, अच्छा है। प्री बुक कर ले पहले से, 2 Yes. महीने पहले, फिर इस Flowers, डेट को ये पहुंचा cake। देना। नहीं अब उसको पता है कि ये आदत हो। बंदा भुलक्कड़ है। ठीक है, और ये सिर्फ उसके केस में नहीं है, वैसे ही है। वैसे अच्छा, आपकी याद रखती हैं वो? हाँ जी। आप लोगों को तो सबकी याद रहती है। मेरी तो मुझे किसी की नहीं याद नहीं याद है, है। मगर अगर कोई मेरी भूल जाता हाँ, है, तो बस That's खाओ। it. अच्छा, इज़ान की So भी you याद think नहीं it's रहती है? fair? well I mean you know, जब आपके कोई दोस्त होते हैं और when you're married to someone, I don't know because I'm not married yet, you know, आप एक दूसरे को समझते हैं and आप accept करते हैं। तो मैं और बहुत कुछ करती हूँ, अगर बर्थडे मैं किसी की भूल गई then I will really make it up to them in some way later। हाँ। मगर जो करीबी दोस्त हैं उनका मैंने कैलेंडर में अपने फ़ोन में फीड कर दिया है, so I get reminders। और अभी फेसबुक वगैरह की वजह से भी फायदा हो जाता है, रिमाइंडर आ जाता है ना, तो वो भी वो चीज़ हो। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था, इज़हान की बर्थडे आपको याद रहती है? हाँ, 30th अक्टूबर। Yes। तो वानी बेगम बोलती अपने खून की अपने बेटे की याद रहती तो है। बेटा किसका है? हाँ, ये भी है। फिर वहाँ नहीं होती ना ये नहीं, चीज़। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे उसको समझ आ जाती कोई है। सरप्राइज दिया इज़हान को? कभी कैसे सेलिब्रेट किया इज़हान की बर्थडे?
इजहान की बर्थडे हम लोगों ने अभी लास्ट वाली जो है सियालकोट में थे हम लोग, और वहाँ पे एक्चुअली मेरी जो अम्मी है उन्होंने सारी चीज़ें मतलब की उन्होंने, हाँ। और ना वो मुझे पता था, कोई सरप्राइज दिया इज़हान और हाँ, आपको? ना सानिया को पता हाँ। था कि बस हाँ माँ जो है ना वो सोचती है अच्छा आज मेरे बेटे की बर्थडे है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ किया है, कुछ किया है। मैंने कहा किया है। हाँ। तो मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हम ख़वातीन आपके बहाने दूर करने के लिए आपको सिखाने आ रहे हैं। चलो भी फातिमा क्या करनी है? लेट्स गो। तो मैंने कहा सबसे इनके बहाने मुझे में तो बहुत नहीं खड़े होने की जरूरत ना। आप बैठे ना, आप देखते रहे कि गाइड कर दीजिएगा किसी को, कोई खातून खड़ा आपकी होना फैन। तो हो जाए, if आपकी you would मर्जी, like to, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। Okay, you keep sitting. You sure? Yes, yes, chill, No, it relax. doesn't look yes. nice. वो कह रहे हैं ना खवातीन खड़ी हैं तो ये जेंटलमैन है ये पहले से मुझे पता है इनके बारे में। ओके, तो अब हम क्या करने वाले? फातिमा ये जो रस्सी है भाई, ये तो मेरे घर में तो नहीं है, मैं तो इस रस्सी से क्या करूँगी? मैं आपको सब बताती हूँ, बट हाँ। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, लोग समझते हैं कि आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अभी आप सानिया का बता रहे थे कि शी हैज़ अ पर्सनल ट्रेनर, मील्स ऑर्डर करती, दैट्स ऑल ग्रेट, राइट? मगर एवरीबडी इज़ नॉट ट्रेनिंग टू बी एन एथलीट। जो घर में औरतें होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बस ये चाहती हैं कि वजन कम हो उनका, एंड आई थिंक फिटनेस से ज़्यादा वेलनेस इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ की। एंड आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप मुझे कोई भी चीज दे दें, मैं उससे आपको 10 एक्सरसाइजेस दिखा दूँ। अच्छा, Anything. पानी की बोतल उठा के दूँ? ये सब यस एब्सोल्युटली। मैं ओके, आपने रस्सी का भी पूछा, मैं वो भी बताती हूँ, ये भी बताती हूँ। सो डम्बेल, सबसे जब मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स को भी मैं लेती हूँ, तो सबसे पहला सवाल ये होता है फ्रॉम लाहौर, गुजरांवाला, मगर हमारे पास डम्बेल्स नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? इफेक्टिव नहीं होगा। So I say you can do so many things with the dumbbells. हम आपको फॉर्म सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, बट अगर नहीं है वाटर बॉटल्स। ओके, डम्बल्स की बजाय हम पानी की बोतलें लेंगे। यस, हाँ, ये भी नहीं है तो हैंड बैग्स और इवन लाइक दीज क्या ब्रीफ केसेस। ये ब्रीफ केस, मियाँ के ब्रीफ केस उठा लें, भारी You भारी can, कुछ actually. सूट केसेस कुछ उठा लें। यस, और अगर ये आपके लिए लाइट है, आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं, हाँ. एंड देन दीज विल बिकम हेवियर। Okay. या अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, यू कैन हैव लाइक, इससे उनका वेट उठाने से क्या फायदा होता है? well it's very strength training is very very लाइक important. हाथ और वो सारी। Absolutely, and जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा, हाँ। उतना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा। ओके That means that you'll be able to burn more calories ओके, throughout the day. ठीक है, मतलब आप बिरयानी खा रही है, खा लें और उसके बाद डंबल से एक्सरसाइज कर लें। बिरयानी खा सकते हैं, yes, सब कुछ खा सकते हैं, हाँ। बट अपना पेट समझ के। yes, absolutely, जब आपकी भूख खत्म हो जाए, रुक जाएं। हाँ, ये नहीं करें कि क्रैश डाइट, लोग अपने आप को स्टार्व करते हैं। आप करते हैं डाइट? स्टाफ करते हैं आप? क्रैश डाइट्स करते हैं? नहीं, नहीं। नहीं करते? नहीं। तो शौकीन है खाने के, हाँ बताया। खाता मैं सब कुछ हूँ, हाँ। लेकिन 5-6 दफा खाता हूँ अच्छा, ज्यादा So small meals. स्मॉल मील्स। ओके, तो So I आज डंबल से क्या क्या करेंगे बताओ? डंबल से अगर आपने बाजू कम करने हैं, बाजू कम खवातीन के करने। बाजू ऐसे इतने हो जाते हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह। तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, आपको वेट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है एंड ऑल्सो कार्डियो, हाँ। दोनों साथ करने हैं, एंड दैट इज द ओनली वे, एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो नीड टू वॉच व्हाट यू आर Okay. ईटिंग, बट लेट मी शो यू लाइक 3 or 4 रियली बेसिक एक्सरसाइजेस। ठीक है। और आप भी 2-3 बता दें, व्हाई नॉट? मैं तो बट फर्स्ट मैं एक प्रोफेशनल के सामने खड़ा हूँ। मेरा लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया। आप जो डंबल से करते हैं ना, वो मैं आपको डंबल्स दे देती हूँ ना, आप वो डंबल से बता दीजिएगा, लड़के भी खुश हो जाएंगे। एक्चुअली हम या भी ये व्हाई करेंगे। नॉट? लड़के से कोई लड़का खुश नहीं होता। तो लड़कियां खुश हो जाएंगी और ज्यादा। अभी मैं लड़की, पता है खवातीन देख रही है, तो मैंने बहाने से मैंने कहा चलो उनको ये भी सिखा दो। और ये तो सुपर सिंपल, हाँ। आसान वाली हम 2-3 बता देते हैं। ठीक है। यू हैव योर बेसिक बाइसेप कर्ल्स, हाँ, राइट? इससे हाथ कम होंगे या खाली स्ट्रेंथ आएगी? दोनों चीजें साथ हैं। ठीक है। अभी कोई एक मैजिक एक्सरसाइज नहीं है कि आपने इसके 10 रेप्स किए और 10 इंच कम हो गए। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। यस। तो आप क्या करते हैं? आपकी फेवरेट चीज क्या है डंबल से? आपकी खुद की फेवरेट? मेरी तो कोर की एक्सरसाइज है। हाँ, कोर की ओह। एक्सरसाइज है। अभी मैं क्वारंटीन में था इन श्रीलंका, हाँ सो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। हाँ, मेरा हैंडबैग था, अच्छा, उसमें मैंने ये बॉटल्स डाली, वाटर बॉटल्स, अरे वाह, ठीक है, हाँ। और मैंने क्रंचेस करने शुरू कर दिए। हाँ, तो मतलब ये है कि जो वो कह रही हैं कि
आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ अगर आप सर, सोचें, अगर आप सोचें तो आपको सोल्यूशन कोर ये होता है कि क्रंचेस ऐसे थे कि वो आप लेट के और वो बीफ के साथ में लिया, उसके बाद वो उठना मैं- ना क्रंचेस, हाँ, है ना, उससे फिर पेट कम हो जाता है। पेट कम भी होता है और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ वो सेटिस्फैक्शन जो है ना आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा जब आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। ओके दैट्स ट्रू, बिकॉज एक्सरसाइज के बाद जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपकी वो, फीलिंग होती है, आपकी खुशी होती है, स्ट्रेस खुशी, लेवल्स, है ना? इट इज द बेस्ट क्योर हाँ। फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल लोगों को बहुत हो रही है। एक्सरसाइज व्हेन यू स्वेट, हाँ तो एकदम से आपकी नेचुरली एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। ठीक है, बेटर फीलिंग होती एक तो ये हो गया, ये हाथों Yes. के लिए हो गया। मैं आपको 3-4 ऐसे दिखा ठीक देती है, हूँ। ठीक है। सिंपल हाँ। थिंग्स दैट हाँ। यू डू एट द जिम विद मी एज वेल। Okay. ओके, लैटरल रेजेस। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। आपको ये कब पता चलेगा कि वजन आपके लिए बहुत ज्यादा है? जब आप ये करना शुरू कर देंगे, या यू नो लाइक हाँ स्पेशली जब आप बॉयज एट द जिम आर डूइंग, हाँ उसमें यू आर जस्ट हर्टिंग योर बैक। हाँ। सो स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स, सांस लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? उससे यूर एंगेजिंग मसल्स सारे जो आपकी बॉडी के हैं वो काम करें, एंड ऑल्सो झटका नहीं देना है आपको, अपनी कमर नहीं तोड़नी नहीं, है। देखो, पता है- इंजरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं, औरतें सोचेंगी कि ये करूंगी तो मुझे फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा, आर्म स्टोन होंगे। मतलब लाइक वो जो आपकी ये है ना, जो आप Toned, yes. साड़ी नहीं पहन सकती ना, उससे वो काम होंगे। तो ये लालच देना जरूरी है। आपको पता है आपके अब्बू आपको पैसे देके क्रिकेट खिलाने भेजती है ना? बट यू नो, जो मेरी यही तो 3-4 सीखना है बगैर लालच के कैसे करने हैं काम। अच्छा भाई, ब्रेक में 2 मिनट है, लेकिन फिर हम आके कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे 2 मिनट तक बताओ कि पेट कैसे कम करें। सबसे पहले आप पेट पे ओके, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, कोई एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिससे सिर्फ पेट कम हो जाएगा या हाँ। सिर्फ आर्म्स कम हो जाएंगे। अच्छा। स्पॉट रिडक्शन एक झूठ है, हाँ वो नहीं होता। अच्छा। जहाँ से आपका वजन पहले गिरता है और जहाँ पहले चढ़ता है इज डिटरमिन्ड बाय योर जेनेटिक्स। तो ऐसा बहुत दफा होता है कि लोग Okay. वर्कआउट करते हैं और वो कहते हैं कि हम इतने पतले हो इनके गए। कहने का मकसद है, देखें, मेरी जीन्स में है कि जब Yes. भी मेरा वजन आता है मेरे मुंह पे आता है, डबल चिन, मुंह और लोअर बैक। मेरी जीन्स ये है। Yes, और जब आपको जब वजन चढ़ता है तो आपको कहाँ कहाँ होता है? आपको कैसे? मेरे तो दिमाग में चल नहीं सीरियसली, यासिर का वजन चढ़ता है तो पेट पे आ जाता है फौरन। Yeah. मेरा वेट कम हो जाता है अगर मैं ट्रेनिंग ना करूं। I am ये blessed. मसल मास blessed. वो कम हो जाता है। यार, हाँ, कितने एक खुशनसीब एक्सरसाइज हैं है, आप। एक एक्सरसाइज है जो बहुत मतलब लेडीज के लिए भी बहुत अच्छी है। कौन बताइए। सी कौन ठीक सी? है, हाँ। ये मैंने 2 डंबल्स पकड़े हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। ये मैं इनको साइड पे रख लूं, हाँ। जितना आप वेट इजीली कैरी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है? आप वॉक करें। You know, अब आप I अब आप love that. देखें। Farmers carry. इसको कहते हैं फार्मर्स कैरी। वो इसलिए अच्छा है ना, प्रोफेशनल है कोई। ये हैवी। अच्छा, ये बेस्ट है। आप सोचें कि आपने खूब सारी शॉपिंग की है एंड आप मॉल में एंड दिस इज द लालच। इससे वेट बहुत अच्छा कम होता है। मतलब ये रोज कुछ और नहीं कर सकते तो रोज यही कर लें। देखिए, अब वो सही बेटर बता हाँ, सकती हैं। हाँ। कोई भी आप एक्सरसाइज करें हाँ। तो सबसे पहले आपका कोर जो है वो इंगेज होता है। बिल्कुल। और अच्छा, जब ये पकड़ते हैं तो ये खुद ही लग जाता है ना पेट। नहीं, वो आप जब आपने ये पकड़ा है तो बेसिकली आपका जो कोर है वो टाइट हो गया। अब ओके। और मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि कोर इज योर एब्स, बट इट्स नॉट जस्ट योर 6 पैक। ये पूरी जो आपकी बैक भी हाँ। है, ये सब कोर है। हाँ। और जब आप सही से सांस लेते हैं, लाइक इनहेल एक्सहेल, आप सीधा खड़े होते हैं, यू ऑटोमेटिकली एंगेजिंग दीज मसल्स। हाँ। सो अगर मैंने यही वेट उठाया और मैं ऐसे चल रही हूँ, हाँ, that will hurt me. पड़ गई कमर में Yes, चुप। absolutely. So you have आज to be मैं straight. ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद आके हम कंटिन्यू करते हैं। इसको बताना जरूरी है आप लोगों को। ब्रेक में ये नीचे रख सकते हैं मैं ना? प्लीज रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन, आपको नोट करें, शादियों की तस्वीरों में ना यूं खड़ी होती है, यूं पता नहीं क्या है, पेट निकाल के क्यों खड़ी होती हो। जब आप अपने पोस्चर सही रखेंगे तो ही तो कुछ अच्छी लगेंगी ना, आप इनकी बेगम की तरह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शोएब मलिक और FZM के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह आप देख रहे हैं शोएब मलिक हमारे साथ है, FZM हमारे साथ है, और कंटेजियस हो गया है ना। मतलब यहाँ पे ये भी आप लोगों को, खवातीन जो देख रही हैं, आज ये हेल्प आउट कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को फिट रख सकती हैं और सब रख सकती हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो हमने आपको पहले बताया था ये डंबल्स के थ्रू पानी उठा के वॉक करनी है। अब और क्या क्या हम बता रहे हैं? पानी भी, सूटकेस भी, एनीथिंग दैट यू ठीक है। कैन मैनेज। और अगर ये भी चीजें ना हो तो अब मुझे भी खवातीन समझे। बच्चे नहीं, बच्चे, हाँ ये देखें, बच्चे उठा लें गोद में।
यस और अगर बच्चे बड़े हुए आप नहीं उठा सकते। किताबें उठा ले, कुछ तो होगा घर में। कह रहे मुझे, मेरी टीम कह रही है मोहल्ले के बच्चे उठा वैसे अम्माएं बड़ी खुश हो जाएंगी, ये ले मैं सो जाती हूँ दोपहर को, आप मेरा बच्चा संभाल ले और पूछ रहा है वो कोई उठा ना सवाल। रात में। ओके नेक्स्ट। ओके हाँ सो जल्दी जल्दी मैं 3-4 ऐसी एक्सरसाइज बताना चाहूंगी हाँ। जिनसे ज्यादा वजन कम होता है, जिसमें बॉडी की ज्यादा मसल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जितने मसल्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज बनोगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। Done. स्क्वाट्स, जो कि 90% ऑफ लोग गलत करते हैं। हाँ। ऑल इट इज बैठना है हाँ and stand up. अच्छा और ये सोचें कि आप किसी अच्छी पार्टी में आए हैं या मॉर्निंग शो में आए हैं निदा यासिर हाँ, के, हाँ। तो ये ऐसे नहीं करना है। क्या? जरा तमीज से Sit बैठना है, तमीज से उठना एंड है। अप हाँ। कंट्रोल। सोचे आपने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए ना, और शायद अच्छे से कपड़े पहन के ही बैठ जाएं तो फिर तब खुद ही तमीज आ जाती है ना कपड़े। जी, इसे और घुटने squat से आगे- होता क्या काम है? इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज। अगर आप आराम से कंट्रोल तरीके से करेंगे, यू यूजिंग योर कोर, लेग्स, इवन फॉर योर बैक, यू कैन इवन ऐड आर्म्स। लेट्स से हमने ये वेट्स उठा लिए, हाँ। डाउन एंड ये तो कर ही सकते हैं आप। ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठेंगे तो आप खुद तमीज से बैठेंगे, क्या आपके खराब ना हो ना। मतलब अक्सर लोग तो चादरें डाल के रखते हैं सफेद सोफे गंदे। हमारी पड़ोसी वो थी एक, गंदे ना हो जाए ना। हमारी पड़ोसी थी एक, उनके पास कोई आता था ना, बेल बजाता था ड्राइंग रूम में, तो पहले वो देखती थी, उसके बाद ड्राइंग रूम में जाके सारे कपड़े उतारती थी जो बेडशीट उन्होंने सफ़ेद सोफों पर डाली होती थी, फिर कहती थी आइए। वहाँ 5 मिनट एक बंदा बाहर खड़ा रहता था। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में। उसका रीजन क्या है? वो अब गार्ड मिट्टी इतनी है ना, तो आप फिर आप बार बार सोफे नहीं चेंज कर सकते, बजट आउट हो जाएगा। अनदर ओवर टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज। दैट इज माय फेवरेट। हाँ। फॉर यू, ओके दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर मी। अच्छा, ये मेरी फेवरेट इसलिए ये है पकड़ते ही ना सुबह सुबह के टाइम में मुझे नींद आ जाती क्योंकि ये बहुत थेरेप्यूटिक है। अच्छा। ये करके मुझे बहुत मजा आता है, और जिसको भी मैंने कराई, आपको भी आई थिंक एक दफा कराई थी, हाँ। आपको भी मजा आया था। तो we're just gonna slam, जितना गुस्सा है सारा ये एंड स्क्वाट। ये बच्चों पे गुस्सा, बच्चों पे आपको गुस्सा। किसी चीज का हाँ। गुस्सा है? बहुत सारी चीजों हाँ, तो पे निकाले please। निकाले फेंके हैं इसको तकिया। ये मैं खाली पेट हूँ। एक रैप से क्या होगा? मेरे पेट में क्रैम्स आने शुरू हो जाए मैंने इसको अगर जोर से मारा तो। और वैसे भी आप लोग मार सकते हैं, मैं नहीं, मैं मारने वाला काम तो। So this अच्छा is one इससे of क्या my- होगा मैं इस ये? रोप को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, इसको नहीं मारूंगा नहीं। हाँ No worries। अच्छा, मतलब ये तो तकिया है, आप घर में कोई भी ऐसा लेते हैं? मतलब कोई भी जो soft मार चीज़। सके। Yeah, हाँ। absolutely। और अगर आप झुक नहीं सकते हैं, you can also do it on your bed or a sofa or something। मतलब कहीं भी। अच्छा, And just ज्यादा squat। नहीं। ये- इससे हस्बैंड को रखना चाहिए दिमाग में जब औरतें ये जो मार भी रही हैं। आप- जिसमें ज्यादा irritate गुस्सा है, नन, सास, हस्बैंड, कोई भी हो। बहनों पे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, भाइयों पे भी आ जाता है। ओए ओके, तो रोप। आप लोगों को ही आता है, हम तो सादे। हमें नहीं आता किसी पे भी गुस्सा। अच्छा इससे क्या आप ही होगा? ज्यादा नहीं निकाल सकते। फुल बॉडी 10 रेप्स अच्छा। करें, आपकी खुद सांस चढ़ जाएगी। हाँ हाँ बिकॉज आपके आर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑफ कोर्स कोर, एब्स, लेग्स। आप स्क्वाट कर रहे हैं, यू आर पिकिंग इट अप, टेकिंग इट ओवरहेड एंड थ्रोइंग इट डाउन अगेन। ओके ओके। सो फुल बॉडी, वो एवरीथिंग इज वर्किंग। तुम घर की बेडशीट क्यों नहीं आई, चादर? यस, बिकॉज आपने अभी कहा था कि आप रोप इस्तेमाल करेंगे, तो आपने वॉलंटियर कर दिया, तो हाँ। अब तो करना पड़ेगा प्लीज। वो राइट टेक्निक भी तो बताएं वो ना। मैं बताऊंगी। Oh. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वैसे करते होंगे ना? आई एम श्योर यू डू, हाँ or you can even just stand straight and do it, but I would prefer कि थोड़ा सा bend, core, brace and very good. Let's try. Yes, please ये सोफा नहीं तोड़िएगा। कोई बात नहीं, हमारा सेट चेंज होने वाला है, तोड़ दें। शायद जल्दी हो जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओह, मैं तो हाँ कहाँ जाती हूँ और मेरी रस्सी इतनी ज्यादा सुरीली नहीं होती जिस तरह ये आपकी रस्सी हम लोग सुरीली पता है। क्या करते हैं, हाँ जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी वो ये थी कि हम लोग एक्सरसाइज करते हुए ना हम यूं हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। सांस नहीं लेते। सांस नहीं लेते। यू हैव टू ब्रीथ। है ना, शुरू में मैं भी रोक लेती थी सांस, कहती थी सांस तो ले लो, मर जाओगी यही करके। यानी सांस बेसिकली लेना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब ये रस्सियाँ कहाँ होंगी? इधर आना। नहीं होंगी तो कोई गंदी पुरानी बेडशीट तो होगी ना। हाँ ओके, सो दिस इज एन ओल्ड बेडशीट जो मैं Okay. इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हूँ। हाँ तो आपने बेडशीट ली, ये पकड़ ले। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ। हम दो। आप रहने उनका वर्कआउट हो जाएगा ना, वो वैसे आज नहीं आ रही है जी। दो। ये- Alright, let's circle it around.
रोजीना मुनी पे कपड़ों में मैं वर्कआउट कर रही हूँ, कहेगी आइंदा नहीं दूंगी तुम्हें। ओके ये more, हाँ। no, turn it. ये आप बच्चों को अपने साथ, क्योंकि कितना तंग करते हैं ना आजकल, स्कूल बंद है, आप ये सच्ची में वो समझेंगे अम्मी हमारे साथ खेल रही हैं। अभी तो हमने रस्सी बनाई है। हाँ ओके, अच्छा रस्सी बनी है ये। यस जी एंड क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? ओके नो गुड बन गई रस्सी ये। ओके वही चीज घुटनों में पेन हो, हाँ आप स्क्वाट नहीं कर सकते व्हाटएवर, हाँ। या आपके पास एक दुपट्टा है, हाँ। या चादर बहुत बड़ी नहीं है बिकॉज दैट रोप इज वेरी लॉन्ग, हाँ इन नीलिंग हाँ, तो ये तकिया रखा नीचे और ये घुटने में। यस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये यस ओके। और यू कैन इवन सिट लाइक दिस। अच्छा इससे भी पूरी बॉडी में फर्क पड़ेगा? यस पूरी बॉडी टोन होगी। बट ऐसे नहीं करना है, हाँ ऐसे तो फिर कमर पकड़े कोई बैठे हुए होंगे। एंड यू हैव टू ब्रीथ लाइक ही सेड। ओके और ये एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, ये आपको Exactly. रोज करना पता पड़ता चले एक हफ्ते करके नहीं था, हमें को 1 इंच भी कम नहीं हुआ। बस यही तो काम है। यस जब ये फर्क पड़ने lifestyle लगता है तो हम है। कहते हैं नहीं अब बस। ओके तो ये और पैर में वजन बांध, वाइपर वाली और पैर में वजन बांधने वाली बता दो। Yes. फिर हम मूव ऑन करेंगे जिम से। जिम आप कितने घंटे करते हैं वैसे जब मौका मिलता है? मैं 40 मिनट्स 40 मिनट्स। हाँ, लेकिन ब्रेक नहीं लेता, अच्छा कंसिस्टेंट होके, चाहे कहीं भी है चाहे कहीं। कोई, ये सबसे अच्छी बात। ओके हाँ सो ये दिस इज काइंड ऑफ लाइक वेयरिंग लेग वेट्स। हाँ पैरों पे वजन, अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। मगर योर टीम केम अप विद दिस ब्रिलियंट थिंग। ये आई एम Velcro, हाँ। सो इम्प्रेस्ड। ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इन्होंने मुझे आज मैं आई सेट पे तो दिखाया। Wow. सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो लेट मी जस्ट पुट देम ऑन। हाँ Okay. हेल्प चाहिए? नो नो आई विल हाँ, मुझे पकड़ा दो। जस्ट पुट ये क्या है पैरों में? अब जैसे इनके अच्छा, पास ये Velcro weight है। हाँ। और ये आइडिया अब मुझे भी मिल ये गया। मिल जाएगा कपड़े वाले के पास से, वो जो जिससे बेले लेते हैं आप, बेले Okay. बेले वालों के पास मिलेगा ना, जहाँ तो सितारे सलमा और ये ये सब चीजें। एक वेलक्रो स्टक और अनदर वन ठीक है एंड देन ओके। और ठीक है। फिर इन्होंने छोटी छोटी बोतलें ली हैं उसके ऊपर भी वेल्क्रो लपेट दिया और उसके अंदर मिट्टी डाली है। और मट्टी डाली है। हाँ, जीनियस हाँ। हाँ। वेरी जीनियस। ओके अब आपने जितना भी वेट लेना है ना, मतलब लाइक उस पे वेल्क्रो को चिपकाते रहे। हाँ। यस ब्रिलियंट हैं? ब्रिलियंट अच्छा आइडिया ना, हम क्रिएटिव लोग हैं। ये देखें। वेरी क्रिएटिव। या हाँ और फिर लेग वेट्स, बिकॉज ज़्यादातर जो खवातीन होती हैं वो उनका प्रॉब्लम एरिया यूजुअली लोअर बॉडी हाँ, होती hips है। होता है और या सो वी कैन thighs, hips, हाँ। तो कोई ये सपोर्ट लिया या सपोर्ट के बगैर Walk- अच्छा, okay, lift करना है। लिफ्ट एंड लोअर ये सारे साइड्स वाइड्स कम करेगा। साइड या एवरीवन's like यहाँ से मोटे हो गए। saddlebags and love handles, so this is a good one for that. Another one that I really like, जो मुझे बहुत पसंद है, is the flamingo. Lift up and take it back. ओके और ये कंट्रोल से करनी है exercises again, हाँ। because flapping if you're just like उससे कोई फायदा नहीं होता और 90% of people do ऐसे it ही like that. हाँ। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, माइंड एंड मसल कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ। इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन. Okay. अगर आप सोचें, यू कनेक्ट विद दैट मसल, आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे. बेहतर। ओके तो एक्सरसाइज यहाँ तमाम हुई और प्लीज बैठे, तशरीफ रखें प्लीज। अब वो ये हम झमेला जो है इधर उधर करेंगे, हटा देंगे। But अच्छा शॉपिंग भी कोई एक्सरसाइज है कि नहीं? क्योंकि अगर खवातीन को ये पता चल जाए कि शॉपिंग पे जाना एक एक्सरसाइज है तो बड़ा ज़रा कुछ खुश हो जाएंगी। आप शॉपिंग पे जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाता हूँ, लेकिन अगर आपको फायदा लेना है उस चीज का तो हाँ। फिर हर शॉप में से ना बैग भरते जाओ, बैग भरते जाओ, थोड़ा ज्यादा चल लो। वजन, और फिर वही वाली चीज़ जो हमने बताई है वजन वाली, वो उठा के वॉक करो। शॉपिंग से कोई फायदा पड़ता है? ऑल्सो व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाँ। कि जैसे अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और बहुत खवातीन होती हैं वो हील्स पहन लेती हैं, हाँ। या यू नो वो फ्लैट सैंडल, तो फिर उनके घुटनों में भी दर्द हो सकता है. Okay. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप Comfortable. सही फुटवेयर पहने हाँ। और इन चीज़ों पर भी हाँ। ध्यान दें. हाँ। और अगर पेन हो कभी भी एक्सरसाइज में, नॉट मसल पेन, नॉट लाइक सोरनेस, हाँ बट एक्चुअल पेन, जब आपको लगे कि हड्डी में दर्द हो रहा है, कुछ गलत हो गया है कुछ, हाँ। तो रुक जाएं. स्ट्रेचिंग इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑल्सो इन द एथलीट्स दैट वी आर ट्रेनिंग, क्रिकेटर्स हु वी डू ट्रेन, इज
एक्सरसाइज बहुत करते हैं मगर रिकवरी इनफ नहीं करते, नहीं कर तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम, पेन। आई मीन समवन लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अगर एक्सरसाइज करता है तो इक्वल इम्पोर्टेंस देता है वो स्पोर्ट्स मसाज, मायोफैशियल रिलीज, मैनुअल थेरेपी। अच्छा, अक्सर होता है कि हस्बैंड नहीं जाते ना वाइफ के साथ शॉपिंग जिम पे। में। आप वो जिम कौन में से नहीं, वाले शॉपिंग की husband? बात हो रही है। वो कौन से वाले हस्बैंड है? भाई मेरे मियाँ नहीं जाते भाई, सच्ची बात, मैं झूठ क्यों बोलूं, नहीं जाते। टाइम नहीं होगा उनके नहीं, पास। टाइम होता है, वो कहते हैं मैं इतना मत्था नहीं मार सकता। आप जाते हैं सानिया के साथ शॉपिंग पे? हाँ जाता हूँ। हाँ, हाँ, तो वो- लेकिन उसकी एक चीज अच्छी है, हाँ। वो उसको ट्राई नहीं करना, उसको है? Oh हाँ my बस God. चीज देखी है, पसंद है, ऐसा डालो। तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह, तो ट्राई के बगैर दे देती हैं, फिर दोबारा चक्कर नहीं लगता वापस करना अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो? नहीं नहीं, हाँ, ऐसे ही उठा लेंगे, उनको सुस्ती होती है ट्राई करने में, या कहती हैं जल्दी जल्दी चलो बस शॉपिंग। नहीं ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी। हाँ। किसी औरत को ऐसा हो सकता है जल्दी जल्दी करो, ऐसा नहीं तो होता। ऐसे ही लगा के देख लेती है, बताओ ये सही लग रहा है, हाँ। ले लूं? ओह, ऐसे ही होना चाहिए। हमें हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं लेकिन मुझे बहुत शौक ऐसे है, भलते। अगर मैं कोई चीज ले रहा हूँ तो आई आप- मेक श्योर ट्राई करके। मैं ट्राई करके लेता हूँ। ओह, ये आप, इसका मतलब थोड़ी वाली वो औरत वाली क्वालिटी आपके अंदर है, आपने जैसे पहले कहा था वो वाली चीज है होनी ना? भी चाहिए, हर मर्द में है, हाँ। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। कभी पैसे कम करवाए, बार्गेन किया है नहीं कभी? नहीं 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 नहीं। नहीं और सानिया बहुत कराती बुरी है? बात है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। वो तो भाई हमारा पैदाइशी हक है Absolutely. पैसे कम कराना, है ना? और उस पे थोड़ा वो बोलती भी है कि यार ये नहीं, बात तो करो, कुछ बार्गेन करो। हाँ। अच्छा, कभी आप जैसे जाते हैं ना, पाकिस्तान से जा रहे हैं अपने इज़ान के लिए और सानिया के लिए कुछ ले के शॉपिंग करके जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो वो मंगाते हैं? पाकिस्तान से अभी ना हम लोग सियालकोट से जब कराची आए, हाँ। तो मुझे बहुत शौक है मीठा खाने का। हाँ। अगर मैं मीठा नहीं खाऊं थोड़ा सा तो शाम को मेरे सर में दर्द दर्द शुरू शुरू हो जाता है। तो मैंने ना वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, हबशी हलवा। हाँ। हाँ, एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से। तो मैंने ना थोड़ा सा खाया, अब वो देख रहा था मेरी तरफ, तो मुझे कहता है बाबा, बस इतना ही बाबा। मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया, हाँ। फिर बाकी सारा उसी ने खाया। तो हम क्या कह रहे हैं अभी? और हम, अब वो जो है उसको वो आदत, हलवा उसको बोलना नहीं आता, हाँ, वो कहता है हवला, हवला बोलता है वो, ठीक है। और फिर मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ जानबूझ के, जो है ना, हाँ, वो मैं उसे बोलता हूँ हलवा, हाँ। वो बोलेगा हवला, जानबूझ के। हम पता है क्या कर रहे हैं अभी? हमने छोटा सा एक बाजार लगाया है पाकिस्तान की कुछ प्रोमिनेंट चीज़ों का, और हम ले जा रहे हैं अंदर स्टूडियो में ही शोएब को शॉपिंग कराने के। अगर वो इज़हान के लिए, सानिया के लिए कुछ खरीदेंगे तो यहाँ इस छोटे से बाजार से क्या खरीदेंगे? आइए उस तरफ चलते हैं। सानिया ने है तो ना? कुछ छोड़ा नहीं, अभी पाकिस्तान आई थी तो सारे सब सूट्स गई, ले खुद ही लिए। सानिया को भी मीठा पसंद है। सानिया को भी मीठा पसंद है। हाँ? पसंद है, बट उस तरह नहीं जैसे मुझे पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, I love अच्छा। it. ये अच्छा, मुझे ये एक बात ट्रॉली बताएं, आपकी, ये ट्रॉली चाहे तो मैं चला लेती हूँ आपकी। नहीं मैं चलाता हूँ। तो अभी मीठा ट्रॉली भी खाने- आई है। How nice. हाँ, अच्छा मीठा भाई, खाने के बाद दुकान कौन सी वाले ऐसी भाई चीज़? भेजेंगे कौन सी दुकान कौन है सी ये? क्या करनी चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए जो जल्दी से, इस तरफ वजन कम हो जाए। नहीं बॉडी से निकल जाए। आप उस तरफ आएगा। आई थिंक कि अगर ग्रीन टी पी लें और हॉट वाटर, एनी टाइप ऑफ टी, हाँ। तो वो जल्दी हजम हो Reduce हो जाता है। अच्छा भाई, हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे इज़हान के लिए हमने लाइक अगर आप कुछ पाकिस्तानी कपड़े कोई शॉपिंग करेंगे ईद के लिए या किसी ख़ास ओकेजन के लिए, शादी वगैरह के लिए, तो किस तरह के कपड़े आप पसंद करें? मैं चाहूँगा कि वो शलवार कमीज पहने, और ये वेस्ट कोट बहुत अच्छे हैं, हाँ। ये ऊपर पहने। कौन सा वाला कलर आपको पसंद आएगा? अगर आप वहाँ से माइक उठा लीजिएगा, नीचे चूड़ी के स्टॉल पे रखा है। हाँ, ये अच्छा कलर है। ओह, सही फेस्टिविटी। तो और Fancy इज़हान होना चाहिए। कितने 2 साल आ जाएगा उसको? ये उसको छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो इसका बड़ा साइज है जी ना सर, आपके पास? अवेलेबल है साइज सारे। ओके। और कितने का? सर आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट है, कितना अच्छा। डिस्काउंट? आफ्टर ऑल आपको 1050 का पड़ेगा ये। अच्छा, कोई बहुत खास शुक्रिया भाई। खास कलर है जो जान पे आपको अच्छा लगता है? ब्लू। ब्लू, ब्लू। रॉयल, डार्क, नेवी, कौन सा? मेरी तरह नहीं है ना, गोरा है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, भाई ये क्या बात हो गई? ओके, तो ये हो गया। हाँ, ये हम हो टांगते गया। रहते हैं इस तरह से, टांग लेते हैं।
ओके हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। आई इतने छोटे छोटे खुद क्यूट, से खुद से। इसका बड़ा साइज चाहिए होगा हमें। जी, मिल जाएगा। उस तरफ हो जाए आप, कैमरे की बैक हो रही है आपकी। हाँ ये बस सही है। अब इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए हाँ क्योंकि मैं पूछे, इसमें दो बहुत बुरा खवातीन हूँ। आपके साथ हैं। कॉम्बिनेशन बनाने में। अब हाँ। इसके साथ कौन से अच्छे जाएंगे? इस वेस्ट कोट के साथ ब्राउन है ना वो, अगर लाइट कलर लें हम, क्योंकि ये अगर इसके नीचे शलवार कमीज होगी वो डार्क होगा, तो क्या ख्याल है हम ये लें लाइट कलर? Yes, it even matches the है ना? embroidery match ये वाला, ये आ जाएगा उसको नाप, आपको लग रहा है? नहीं, ये बड़ा है। ये बड़ा है, ये वाला? हाँ ये आ ये कितना क्यूट है, दिखाना। ये तो मेरी बिल्ली को भी आएगा। You can shop in सारा shop like cat. बिल्ली is very ये important. आप बात सुने, ईजान को वो आएगा। आप गलत साइज ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा ये हाँ। मैं ले लेती हूँ फिर। मतलब वो शॉपिंग नहीं कर। ये ना देखिए, अगर छोटा लेंगे वो चुभेगा, उसको कहीं फंस भी सकता। और बड़ा तो होगा, ये हाँ, छोटा बेकार। आप दोनों ले लें और उसके बाद फिर डिसाइड एक कर मुझे लीजिए। दे तानिया से दीजिएगा। पूछिए। Thank you very much. ये देखना जरा। ओके, Buy one get one free. ओके, तो ये हो गए खुद से। आपको वैसे शौक है उसको खुद से और वो सब चीजें पहनाने का? बिल्कुल शौक हाँ, है। दुकान भी सही कर। अगर वो एक जगह बैठ जाए तो। अच्छा, ईद पे तैयार होते हैं वो प्रॉपर इस तरह की खुद से ये सब सारी चीजें पहनते हैं? ईद पे वो, और फ्राइडे वाले दिन हाँ हाँ। उसने बस वो पहनना है और रेडी फॉर नमाज। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी, चूड़ियों का स्टॉल आ रहा है, हमारे चूड़ी वाले भाई यहाँ मौजूद है। सानिया को चूड़ियाँ पसंद है? पहनती है वो ज्वेलरी या चूड़ियाँ इस तरह की चूड़ियाँ किसको नहीं पसंद? है ना? मतलब लाइक सोचते हैं ना लोग कि जो स्पोर्ट्समैन लाइक स्पोर्ट्स खेलती हैं खवातीन, उनके शायद ये वाले शौक नहीं होते हैं, उनको ट्रैक सूट, उनको जॉगर्स, इस तरह की चीज़ें खरीदने का शौक है। चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं पसंद? देखिए मैं क्रिकेटर हूँ और मैं नहीं देखना चाहता टीवी पे क्रिकेट। अच्छा, तो मतलब जो आपका प्रोफेशन है वो आप नहीं देखना चाहते, आप कोई हट के चीज करना चाहते तो हैं। सानिया को पसंद है ज्वेलरी पहनना, बिल्कुल, चूड़ियाँ? बहुत। Very well dressed. हाँ I'm sure कि उनको पसंद होंगी। चूड़ियाँ बहुत पसंद है हाँ। और मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये सारी चीजें तो आपको एक क्या पसंद ट्रेडिशन है? है। आपको क्या पसंद है? वो आपको अच्छा लगता है कि चूड़ियाँ और मेहंदी उन्होंने लगाई? आप होता है कुछ मर्दों को मेहंदी की आपको खुशबू से एलर्जी ईस्टर्न में मतलब वो ज्यादा पसंद है या या वेस्टर्न में? या ट्रैक सूट में? ट्रैक सूट में तो यही है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो आप बस औरत पे कोई भी कपड़े हो अच्छे हाँ, लगते। अच्छे लगते। कोई खास कलर है? Very diplomatic answer. कोई खास कलर है? कोई ऐसा कलर है जो आपका आजकल दिल चाहता है कि वो पहने जाए? वाइट मुझे बहुत पसंद है। चांदनी, हाँ। उन और पे नहीं, अगर किसी भी औरत ने पहना हो। तो चूड़ियाँ सेलेक्ट करें ना उनके लिए कौन सी? वाइट पे तो रेड अच्छी लगेंगी। हाँ, तो फातिमा ये उठा लो, पूरा रेड का सेट बना हुआ है ये वाला। ये वाला? अब हाथ के भी साइजेस होते हैं, आपको पता है? 2, 2.25, उनकी पतली पतली कलाइयाँ हैं ये थोड़ी अच्छी सी। लगेंगी। हाँ ये कड़ा हट जाए बस। तो मुझे वैसे प्लेन अच्छी लगती है। तुम प्लेन The चूड़ियाँ plain निकाल ones, लोगी? yes. हाँ, तो प्लेन का सेट बना दो दोनों हाथों का। और इसमें ना 50% ऑफ देना। ओ ये भी अच्छी है। आखिरकार सानिया की बात याद है। हाँ ये भी बहुत अच्छी, मेटल वाली है ना? या मेटालिक फिनिश। ये अच्छा, ये टूटेंगी नहीं, कांच के टूट जाते हैं। ये वाले, इसका बना दो Yeah. सेट। दो रेड दे दो दोनों हाथों में, ठीक है। अच्छा, मैंने उनकी तस्वीरें देखी थी जब उनकी बहन की शादी हुई थी। उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई नहीं थी वो, तो कुछ मशवरे आपसे लिए थे कि ये जोड़ा पहनूं कि वो जोड़ा पहनूं? नहीं, या उस खुद ही टाइम decide? पे मैं नहीं था, इस वजह से कोई मशवरा भी नहीं दे पाया। मैं फ्लाइट में था, ओहो, तो इस वजह से कोई मशवरा। बट नॉर्मली वो पूछती हैं कि क्या मैं पहनूं या मैं अच्छी लग रही हूँ। आप उनसे मशवरा लेते हैं? बहुत ज्यादा। तो वो आपको किस तरह के, कौन से कलर्स और क्या स्टाइल? ब्राइट कलर्स, अच्छा, ब्राइट कलर्स उनको पसंद है। तो- और ब्राइट कलर पता नहीं मेरे कलर पे कैसा लगता है। ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप बार है ना भाई? हमारा पाकिस्तान सारी उम्र धूप में गुजर गई। तो फिर यही तो होता है ना, तो वैसे क्या बात है। अच्छा बताएं, बाहर तो सानिया की लोग- तारीफ करने में आप कंजूस हैं कि वो क्या मैं- कहते हैं, दरिया दिल है? हाँ, तारीफ करने में मैं वैसे ही कंजूस हूँ। अच्छा। हाँ। पूछना पड़ता उनको आप कि मैं अच्छी लग रही हूँ इसमें? पूछना पड़ता। पूछना ये- पड़ता। ये तो फिर आगे बढ़ते हैं। पूछना लेकिन- पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको ऑनेस्ट भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप
वही है भाई, सारी उम्र करते रहो तारीफ। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद हम चलेंगे मिठाई वाले के पास। और क्या कहा था इज़ान को, कौन सा हलवा हबशी हलवा। हबशी हलवा और खाएंगे मैं भी देख और- सकता हूँ। तो इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे आने के बाद हम खाने वाले हैं हबशी हलवा और इज़ान के लिए पैक भी कराने वाले हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद शोएब मलिक के साथ देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शोएब मलिक आज हमारे साथ है और हम साथ निकले हुए शॉपिंग पे। वैसे मर्द हजरात अवॉइड करते हैं खवातीन के साथ शॉपिंग पे निकलना। क्या लेकिन वजह? ये वजह है, हम दिमाग आप बहुत लोग खाते बताएं। हैं। हम, मुझे पता है, मतलब लाइक हम पैसे बचाते हैं भाई, किफ़ायतशार होते हैं, तो देख देख के संभल संभल की चीज़ें खरीदते हैं। इसलिए आइए चलते हैं मिठाई वाले के पास और बताइए आपका हबशी हलवे के अलावा और कौन सा फेवरेट मिठाई का भी? हबशी हलवा के अलावा आई लव गुलाब जामुन। और ये देखिए ये भी गुलाब जामुन है क्या? नहीं ये चॉकलेट बॉल है, गुलाब जामुन ये रखी हुई गुलाब जामुन। ओह, आपकी कौन सी फेवरेट है निदा? मुझे भी गुलाब जामुन आपको बहुत बताना पसंद है। चाहिए। नो हाँ, ये नहीं पता मुझे। आई नो इनको मीठा पसंद है, ये नहीं पता कि कौन सा। ये जो साहब है ना, ये दमथल से जी, इतना और ये अच्छे दमथल है भी मिठाइयाँ शोएब भाई के इलाके में ही है, दमथल गांव सियालकोट में। जी सियालकोट में नारोवाल वहीं के से हो? पास। जी और ये इतनी अच्छी मिठाई बनाते और हैं ये नारोवाल के पास ही है दमथल गांव। और ये जो हमारी शॉप पे हमने नाम भी उसी के गांव के उस पे रखा हुआ है, जो हमारे ओनर इतना है ना। मुश्किल है यार, इसको कैसे बोलूं? धमथल। दमथल किसकी मिठाई है ये? धमथल। मतलब पहले ही डर जाओ। आपके इलाके का यही है गांव, बहुत खूबसूरत गांव है। अच्छा, दमथल। तो हम हबशी हलवा है आपके पास? जी अब शलवा है। ये पड़ा हुआ है, अरे आप मुझसे पूछो ना। सामने तो ये कितना लेके जाएंगे आप पार्सल करा के? ये मुझे लग रहा है ये प्लेट थोड़ी सी कम है। तो वो जो रेड बॉक्स है उसमें पैक करके आप दे दें, ये दुबई जाएगा। और इनको दे दे जरा, ये अपनी मर्जी से इसमें भर लेना भाई, जो ले जानी है आप। शोएब फिर भाई हम आपके हाथ धुलवा देंगे। नहीं, गलत मैं चाट नहीं है। लूंगा हाथ। हाँ। अच्छा, ग्लव्स पहन लें। मैं भी तो इतनी मतलब लाइक हूँ ना, ग्लव्स नजर नहीं आए। लाई मैं पकड़ लूँ। यार इस ग्लव्स में तो जिन का हाथ होना चाहिए, इतना बड़ा है ये। तो पहले हम फिटनेस करवा रहे हैं और फिर हम मिठाई की शॉपिंग पे जा रहे हैं। यस, देखिए ना आप दुनिया Balance, मिठाई तो वैसे भी शोएब भाई की फेवरेट है। हाँ देखिए मैं बता मिठाई रहे थे ना। खाऊंगा तो जिम जाऊंगा ना। हाँ, और वैसे भी पाकिस्तान की सौगात है ना मिठाई। एयरपोर्ट पे रुक के कह रहे हैं ना, मैं लेता हूँ। नहीं, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक्सरसाइज भी करें, खाएं भी, हाँ, मगर इतना खाएं मैं- जितना पेट है। जितना पेट। ये मेरे पेट में तो ये करीब फिर आओ ना, सारी नजर खानी आ रही चाहिए। है स्क्रीन पर। क्या ऐसे ऐसे स्टाइल से उठाएं क्योंकि आप नजर नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा, कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो आपके यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाती हैं? आपसे क्वेश्चन मुझसे शोएब नहीं, भाई तो मिठाई नहीं, में नहीं, आपसे क्वेश्चन है। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। वो सोच रहे हैं। मैं आप ज्यादा क्या शोएब भाई खाते अगर हैं? उद्यान में शौक चला गया तो से। फिर मिठाई से मैं रह बहुत शौक से पास्ता खाता हूँ, बहुत शौक से। ओके, और मैं बहुत शौक से खाता हूँ, यार ये बहुत फ्रेश लग रहा है ना, ताजी सुबह सुबह बना के लाया आपके है। खाने। मैं जी पराठा खाता हूँ बड़े शौक से, यम। लेकिन मैदे वाला नहीं। मैदे वाला नहीं, नहीं, वो आटे मैदे वाला वाला। पराठा, हाँ, ब्राउन आटे वाला। ब्राउन आटे वाला। और अब ये पहले इतना रिग्रेट नहीं फील होता था, स्पेशली तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे। हाँ हाँ, और उसमें ये भी था कि चलो यार निकल जाता है। लेकिन अब यह है कि एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूँ, कोशिश हाँ। करता हूँ कि जहाँ 2 खाता था अब वो आधा खा लो। शौक भी तो पूरा करना है, वो भी तो और है। टेस्ट जो है वो ऐसा डेवलप हो जाता है। हमारा कल्चर भी ऐसा है, हमें टेस्ट जब तक जुबान पे ना लगे सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं मिलती। मिलती। एक ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, हमें ऐसे लगता है खाया नहीं कुछ। अगर कोई पेट हेल्दी ही खा नहीं ले ना, भरा। हाँ। वो ऐसे लगता है कुछ खाया ये नहीं, सैलेड लेकिन खा ले। एक्चुअली आपने खा लिया होता है। हाँ, फिर अब वो थोड़ा सा जो है टेस्ट लगना वो चाहिए। जबान पे Taste चटखा बनाना रहा, चाहिए। चटखा रहा। और उसी में ये आप कच्चा ही गोला नहीं बताएं। खाएंगे आप? कच्चा गोला, कच्चा गोला, ये कच्चा गोला है ना? मगर बहुत हेल्दी लड्डूज भी बन सकते हैं। अच्छा आई मीन अच्छा, जिसमें नट्स हो और उस हाँ, तरह वो की हेल्दी चीजें हो। हो। अच्छा, जब दुबई में आपके घर में दावतें होती हैं तो दावतों की जो दस्तरखान है उस पे क्या सजता है? उस पे बाहर का खाना सजता है। उस पे इसलिए बाहर का खाना शोएब सजता भाई ये है। ले लें बर्फी। हाँ, ठीक है, पकाने बर्फी वाला है? कोई जी, नहीं। सूले की बर्फी पता है ना? सूले की बर्फी? हाँ, अच्छा। सियालकोट में बहुत पॉपुलर। अच्छा, आई विश मैं अगर सियालकोट से आया होता तो मैं लेके आता। हाँ, मैं कभी जैसे try मैं हबशी हलवा खाता हूँ ना, हाँ। वैसे आप लोग वो बर्फी खाते रहते हैं। सूले की बर्फी। सूले की बर्फी। ओके भाई अब जगह ठीक है। खत्म हो गई है। नहीं, जगह बन जाएगी जगह। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आप इसको अच्छे से हाँ। तरह पैक कर दें, फिर हम आपसे ले लेंगे। अब हम चल रहे हैं एक और स्टॉल है यहाँ पे,
अफगान हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ ना पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स बड़े मज़ेदार मिलते हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने क्या लेना है, बताएं क्या यहाँ से हम कोई भी अच्छी सी एंटीक वाली चीज़ हो, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद अच्छा हैं। हाँ, इंडिया आप लेकर जाएंगे तो क्या है, तो- देखिए नाइस। अरे ट्रक है वो। हाँ, हमारा ट्रेडिशनल ट्रक है। हाँ जैसे इसमें ट्रक आउट पेंटेड, अगर होम डेकोरेट के लिए ले रहे हैं तो आप कोस्टर भी प्रेफर कर सकते हैं। ये क्या है? सर मैम ये टी कोस्टर्स है अच्छा अच्छा डेकोरेशन के लिए। अगर रक्षा है, रक्षा जी। रक्षा हाँ, रक्षा रक्षा। रक्षा। ये रग्स भी हैं। और अच्छा, सानिया को इस तरह के कपड़े पसंद है, इस टाइप के वो पहनती हैं कुछ वो? जैसे मैंने कहा ब्राइट कलर पसंद हाँ है। हाँ, चाहिए सानिया के लिए आपको ये? पता नहीं इसको पूरा आ जाएगा। आ जाना चाहिए। जी सर, ये एडजस्टेबल है, इसमें फ्री साइज है। यार मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कह रहे इसमें फ्री साइज भी है। खुला ना हो। नहीं ऐसा नहीं, बेल्ट तो बैक उसको वो साइड तो पे, stitches लग बैक साइड पे जाएंगे। बेल्ट मुझे नहीं पता ना, मैंने बनाया नहीं है। हाँ अच्छा, आ जाएगा। दुपट्टा भी आ जाएगा। थ्री पीस है। कुछ गिर गया? हाँ छोटे छोटे खुद से गिरी है ना ये। हाँ अगर सानिया मैम के लिए लेना है तो मैम आप ये ले सकते हैं। इसमें आप इसमें कोई भी रिंग वगैरह रख सकते हैं। ये इंसान ये रियल गोल्ड पे जो कब आई मीनाकारी उनकी बर्थडे? वर्किंग है वो पहले ही रिंग बड़ी करवा करवा के मेरी जेबें हल्की हो गई। आई लाइक दैट। भाई ऐसी चीज ना दो कि इसका तो साइज भी बहुत बड़ा है, इसमें तो बड़ी रिंग आएगी। इसके आधे साइज वाली है कोई? हाँ, लाइक वो पैरेट है। कोई ऐसी- ज्यादा कौन बोलता है पैरट की तरह, सानिया के शोएब? मैं तो नहीं बोलता बिल्कुल। आप सुनते हैं? लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो पैरट की तरह बोलती है। एक ही दो भाई। पीकॉक। ओके हाँ ओके ओके भाई, बहुत यहाँ पे बड़ी शॉपिंग रिंग आएगी। कंप्लीट हो गई है और अब हम कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं शोएब, उन्होंने आपके लिए, ये हम इधर रख देते हैं, साथ जाएगा आपके। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ कहा है। वो अच्छा? मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आइए उधर बैठते हैं, बैठ के सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए फैसल कुरैशी ने कुछ कहा है, आइए ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं शोएब के लिए। शोएब या सानिया बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके बड़े आइडियल हैं। दोनों मुल्कों को बड़ा जोड़ के रखा हुआ है इन्होंने, और अक्सर ये बात होती भी है कि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के ममालिक के जब मैचेस होते हैं उनको बड़ा आपस में एंजॉय करते हैं। तो इस तरह प्यार मोहब्बत से हम लोग भी रह सकते हैं, थोड़ा सा अगर पेशेंस हम लोग भी पैदा कर लें। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये राज आज ज़रूर ओपन करें कि इस चीज़ को कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं वो प्यार मोहब्बत से रहें, आवाम प्यार मोहब्बत से रहे। बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत झगड़े हो गए, बड़ी बकबक हो गई, थोड़ी मोहब्बत अब होनी चाहिए यार, जैसे आप दोनों के बीच में। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे खुश रखे। खुदा हाफिज़। तो ये थे हमारे बहुत ही प्यारे So से sweet of एक्टर, him। बहुत अच्छे इंसान बहुत भी अच्छे हैं। हैं, बहुत अच्छे हैं। आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिनकी बर्थडे, सानिया की बर्थडे थी आई गेस, तो उन्होंने सेलिब्रेट की थी। अब उनके घर गए थे, एक बहुत मेरी प्यारी होस्ट है, प्यारी दोस्त है और बहुत प्यारी डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा शोएब के बारे में। उनका नाम है शाइस्ता लोधी। हमारे सुपर हीरो हैं भाई, 1000 मतलब कितने हज़ार रन बना लिए इन्होंने T20 के, वनडे में, टेस्ट में। अचीवमेंट्स हैं इनकी जो ऑब्वियसली पाकिस्तान की हैं, और इफ़ आई एम नॉट एग्जैक्ट बट 19-20 ईयर्स ऑलमोस्ट इन्होंने सर्व किया है टीम में, बड़ी बात है। ये तो इनकी वो चीज़ है जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी तो चूँकि दोस्ती है, हम फैमिली फ्रेंड्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी इनसे ज़्यादा इनकी अम्मा से दोस्ती है, इनकी बेगम से दोस्ती है। सो और इनकी फैमिली में एक प्यारा सा इजाफा जो हुआ है एजू के सूरत में, तो वो तो सही की आंखों का तारा है। तो ऐसा नहीं हुआ कभी हम आमने सामने बैठे तो फिर बात करें, लेकिन ये बड़े हेल्थ कॉन्शियस है ना, मतलब खाना भी खाना है तो बड़ा पर्टिकुलर, मतलब मैं तो यूँ खाऊंगा तो मैं यूँ खाऊंगा। और जैसे इनकी अम्मी हैं तो आंटी से तो मेरी बातें ऐसी होती हैं, हम पकौड़ों की बातें करते हैं,
दही बल्लों की बातें करते हैं, लिबर्टी के दही बल्ले है क्या। मगर ये आदमी तो खाने के मामले में बड़ा बोर आदमी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है। खैर, और हम लोग खुशबाश लोग हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, बल्कि अच्छे खाने मज़ेदार वाले खाने खाते हैं। और बाकी और सानिया भी खाती हैं, ये थोड़ा दूर रहते हैं। तो खैर है, चलें, इनका ज़ाहिर है इनका दिल भी चाहता है। और ये ना समझें कि ये ऐसा नहीं है कि खाते नहीं हैं, खाते बिल्कुल हैं, लेकिन बड़ी देख के क्वांटिटी खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। बहुत सारी दुआएं हैं शुएब के लिए। शुएब ने बहुत स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ग्रूम किया है अपने आप को, और आई एम श्योर जो उन्होंने आगे अपने फ्यूचर प्लान्स रखे हैं वो उसमें भी उतनी ही मेहनत करेंगे और कहीं आगे जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। भाई आपके लिए क्लैप करना चाहिए उसमें, इतनी बहुत मतलब। प्यारी। और यकीन करें, इसको क्रिकेट का अलिफ बे भी नहीं पता। हाँ। ये 20 साल और ये 10,000 रन, ये सब कुछ जो है ना, किसी ने बताया इसको। अच्छा, आपके लिए हमने जिससे भी बात की सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। इमरान अब्बास ने आपके लिए बहुत प्यारी बातें कही हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ। और शुएब भाई से कौन वाकिफ़ नहीं है, इनकी चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। सारी दुनिया इनको जानती है, इनसे प्यार करती है। मेरी इनसे मुलाकात किसी प्लेग्राउंड में नहीं हुई, बल्कि हमेशा हम एक होटल की या तो लॉबी में मिलते हैं, या एलिवेटर्स में हम ऊपर नीचे साथ आ रहे होते हैं, या हम नाश्ता साथ करते हैं। तो मुझे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ये इतने अपने फैंस के साथ और आसपास जो इनको लोग मिलते हैं उनके साथ ही इतने घुल मिल जाते हैं, उनके अंदर इतनी इनकिसारी है। शायद अल्लाह ऐसे ही लोगों को नवाजता है जिनके अंदर खुलूस, इनकिसारी और प्यार और सच्चाई होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो लगता है मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ, और हम बड़े मज़े की बातें करते हैं और गप्पे लगाते हैं। सो मैं इनके लिए बहुत बहुत दुआगो हूँ, और मेरी दुआ है कि सानिया भाभी और शुएब भाई के लिए आने वाला ये साल और हर साल बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए और उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। मैं इनके प्यार करने वालों में और मद्दाहों में से एक हूँ, और मेरी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो ऐसी बातें करते हैं वो खुद अच्छे होते हैं। क्या बात है भाई। हाँ, ये माशाल्लाह पूरा 2.5 घंटे हमने शोएब के अंदर जो बातें छुपी हुई थी टटोल लिया, निकाल लिया। कोई बात में रह तो नहीं गई। चलो मैं अगले एपिसोड के लिए रखती हूँ। 4 साल पहले मैंने आपका बातें बहुत हैं। एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आपकी एडवाइस, क्योंकि जब मैंने सुना आपके स्ट्रगल के बारे में, वेरी इंस्पायरिंग स्टफ, तो आपकी एडवाइस फॉर पीपल हु वांट टू मेक इट इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए? आई थिंक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू स्ट्रगलिंग, आपको मूव ऑन करना आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि व्हाट हैज़ हैपेंड येस्टरडे दैट्स गॉन, यू कांट चेंज इट। ऑफ कोर्स यू कैन लर्न फ्रॉम इट कि जो मिस्टेक थी यार मैं उससे क्या कर सकता था, बट इफ़ यू गेट इनटू द सेम सिनेरियो अगेन, फिर आप सोच सकते हैं कि यार उस वक्त मैंने ये की थी, अब मैं ये नहीं करूँगा। तो आपको जो है, जो कल हो गया उस पे मट्टी पाओ, वो खत्म करें उसको, उससे सीखें, लेकिन मूव ऑन करना आना चाहिए आपको लाइफ में। देना एडवाइस कोटी। पंजाबी अब मैं बोलता नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात हुई? बड़ी मीठी जुबान है। इज़ान कैसे सीखेगा? बड़ी मीठी जुबान है, बहुत मजा आता है पंजाबी बोलना, लेकिन ये है कि बस मेरा दिल नहीं करता। अच्छा। वो अम्मी तो बोलती होंगी ना? अम्मी तो पंजाबी, अम्मी पंजाबी, बहनें पंजाबी। अम्मी के लिए कोई अच्छी सी बात कह दें भाई, अम्मी कहेंगी मेरा नाम ही नहीं लिया, मतलब कोई अच्छी सी प्यारी सी बात कह दें अम्मी या बहनों के लिए, और फिर हम खुदाफिज करेंगे नाजरीन को। एक ही बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अल्लाह अल्लाह, इस पे तो वो झाड़ सुनाएंगी आप। वो तो पड़ेगी, लेकिन ये है कि आपको जो दिल से बात हो वो करनी चाहिए। हाय हाय, बहुत अच्छा लगा वाकई, आप दिल से बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस सोफे पे बैठने वाले की जो लगती है वो ये है कि वो फेक नहीं होते, जब तो लोग उन्हें बहुत एंजॉय करते हैं और रिलेट करते हैं।
और आपको लोग देखते हैं कि स्ट्रगल करके बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत सही। स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं आप कुछ नहीं अचीव कर मिलता, सकते, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसी चीजें हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अपना टाइम हमें देने का, अपने फैंस को देने का। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, हमेशा की तरह, मतलब लाइक पिछले इंटरव्यू की तरह ये भी बहुत मज़े का इंटरव्यू था। और अब आपने एंजॉय किया। मैंने बहुत आपने भी। एंजॉय किया और अब नई मैं चीजें तो इंतजार सीखने में को मिली हैं मुझे कि ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं। और हाँ, और अब मैं इंतज़ार में हूँ इज़ान और सानिया का। हमें बेचैनी से इंतज़ार है, जब भी वो आएंगे मैं बिल्कुल ताक में लगी रहूँगी और उसके बाद फिर उन लोगों के साथ एक मज़ेदार सा शो प्लान करेंगे इंशाल्लाह। वादा है ना, ऑन एयर वादा करके जाएं। आपको लगता है कि मैं डिसीजन मेकर हूँ? क्या अच्छा है, क्यों नहीं है? इनके आंसर हमेशा बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच, आपने देखा। बहुत सारी दुआएं दीजिए आप अपने फेवरेट क्रिकेटर को, शोएब मलिक को, और हमें भी दुआएं दे दीजिएगा कि हमने आपकी सुबह खुशगवार बना दी। पूरी दिन की जिम्मेदारी अब आपकी है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।